हेलो। हेलो। माइक लगा लीजिए। हेलो। हाँ हाँ। ये रहा सिलेबस। आपको ये सारे चीजें पढ़ने हैं। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। देन उसके अंदर में घुसेंगे तो बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, सिचुएशन स्विंग स्ट्रेटेजी, ट्रेंड स्ट्रेटेजी, वेव, देन रिवर्स, फोर मतलब मेजर मल्टी माइनर क्या क्या है वो सारे चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन, बाई लो सेल हाई थ्योरी, देन आएगा ट्रेंड लाइन 369, फिबोनाची नॉर्मल एडवांस, कैरब थ्योरी, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग कैटेगरी, स्कैल्पिंग, इंटरडे स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्ट, और लास्ट में आता है ऑप्शन। हालांकि लोग फास्ट में करता है ऑप्शन। हाँ सर, अब सबका तो यही रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन। सबसे लास्ट करने वाला चीज इंसान सबसे पहले शुरू करता है। 4 पॉइंट एंड फंक्शन। 4 पॉइंट और उसकी फंक्शन, यहाँ से शुरू होता है खेल। अभी 4 पॉइंट, आप बोलिए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट एंड फंक्शन। स्टॉक कौन सा लगाए? गिफ्ट निफ्टी, अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, कुछ भी, जो भी स्टॉक आपके समझ में आए। निफ्टी लगाइए फिलहाल। लगा लेते हैं निफ्टी। निफ्टी ही परेशान करके रखा है। ड्राइंग वाइंग सब कुछ गायब। क्योंकि बेसिक लेवल पे ड्राइंग बोलेंगे तो समझ में कुछ नहीं पाएंगे अभी। 4 पॉइंट एंड फंक्शन। 4 पॉइंट बोले तो एक कैंडल की 4 पॉइंट, ओपन क्लोज हाई लो, और उसकी वैल्यूज फंक्शन आपको वो बोलने हैं। अभी कौन सा कैंडल को आप कैंडल समझते हो और उस कैंडल के बारे में क्या समझते हो, क्या आपकी समझ में है, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो अभी मैं समझाऊंगा नहीं, पहले आप मेरे को समझाओगे कि क्या कैंडल कैंडल है, क्या आपकी समझ है। और मतलब कैसे मतलब सर? जो भी आप जानते हो, जो भी आपकी समझ में है, जितना भी आपकी समझ में आता है, उस हिसाब से आप बोलेंगे, ताकि मेरे समझ में आए कि आपकी समझ कितना है। जो आप जानते हो वो आप बोलोगे, उसमें क्या गड़बड़ है फिर मैं बोलूंगा। निफ्टी से रिलेटेड। कैंडल से रिलेटेड। क्या कैंडल। कैंडल कैंडल है, क्या आपकी समझ है। फिलहाल तो टाइम फ्रेम डेली हुआ है। अब टाइम हाँ सर। फ्रेम डेली बोले तो आज की दिन की ये कैंडल, उसके हम्म। पहले दिन की ये कैंडल, उससे पहले दिन की ये कैंडल, अभी आने वाला कैंडल क्या बनेगा। आपको क्या समझ आ रही है कि ये देख के क्या समझ आ रही है कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कुछ तो होगा। वो समझ क्या है। सर फिलहाल तो मेरा समझ यही है कि सर, ये जो कैंडल बनेगा नेक्स्ट, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कैंडल, ये न्यूट्रल कैंडल ही बनेगा सर, कल भी मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि जिस तरह का मतलब मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब कैंडल का मतलब बिहेवियर ऐसा समझ नहीं आ रहा था सर आज, लेकिन फिलहाल जो अगर हम इसको लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट्स के चार्ट पे, तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि एक रेंज में ही जाने का कोशिश कर रहा है ये वापस। वो एक। 15 मिनट का चार्ट, चलिए 15 मिनट पे आ गए। ये है आज का दिन का 15 मिनट की चार्ट। हाँ। अब यहाँ से आपकी स्टडी स्टार्ट होता है। तो इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा। हाँ मतलब रेंज में ही रहेगा सर, मेरा मैंने जो रेंज मार्क करके रखा है वो है सर 23,600 और 23,400।
तो यही रेंज से मतलब कोशिश हुआ था निकलने का, क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन भी बना के रखा था सर। वो ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर वापस वो ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ ट्रेंड लाइन, तो शुरू के 15 मिनट में लगा कि यहाँ से शायद एक मूवमेंट दिख सकता है डाउन साइड 23,300 का, लेकिन वो एग्जैक्ट 23,400 से रिवर्स दे दिया, वापस वो 23,500 के लेवल के पास चले गया। अगर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अगर कल निफ्टी 23,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वो हम्म, अपना पुराना हाई के पास जाने का चांसेस उसका ज़्यादा है। ये जो अभी आप बोल रहे हो न्यूट्रल, वो आपकी व्यू है। हाँ सर, ये वहाँ पे टच करके फिर वापस वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है सर। मेरे को जहाँ तक फिलहाल तो यही लग रहा है, तो मैं तो न्यूट्रल ही रहूँगा सर। पहला चीज है कि आपको कोई भी व्यू व्यू कुछ नहीं बनाना है, सॉरी समझे? सर। आप व्यू व्यू कुछ नहीं बनाओगे, आप बस जीरो मेंटेलिटी रखोगे। ना आप बुलिश हो, ना आप बियरिश हो। जी सर। आप जीरो व्यू हो और आपकी मेंटेलिटी न्यूट्रल रहेगी। मार्केट न्यूट्रल हो या ना हो, आप न्यूट्रल डेफिनेटली रहोगे। अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि कौन सा कैंडल कैंडल है, डेली हाँ टाइम फ्रेम में जो आज की दिन की कैंडल कैंडल है, तो आज के दिन की अगर ट्रेडिंग हो चुकी है तो मार्केट बंद हो चुका है। और कल मार्केट को खुलना नहीं चाहिए, कल मार्केट को हिलना नहीं चाहिए, कल मार्केट को कुछ करना नहीं चाहिए, तो ये कैंडल कैंडल है। अगर कल मार्केट फिर से खुलता है, कल मार्केट फिर से हिलता है और कल मार्केट कुछ करता है, तो ये कैंडल कैंडल नहीं। समझे आप? तो फिर ये क्या हो जाएगा सर? अभी जितना आपको दिख रही है वो इतनी सी दिख रही है, उससे पहले ये दिख रही थी। अब ये कैंडल अगर कैंडल है तो कल का कैंडल कहाँ है? वो कैंडल है नहीं। जब वो कैंडल है नहीं और ये कैंडल कैंडल है, तो उस कैंडल पे आप क्या करोगे? ये आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये मर गया है, उससे पहले दिन मर चुका है। तो जो मरे हुए कैंडल है, इसको देखने से आपको क्या मिलेगा? थोड़े ना कुछ मिलने वाला है। इसको देख के आप क्या कर सकते हो? इसके हिसाब से अगर बाई करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ डालना पड़ेगा। अगर आपको हाँ इसको देख के सेल मारना है तो तब आपकी स्टॉप लॉस यहाँ डालना पड़ेगा। फिलहाल इसको देख के आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो कि मैं अगर बायर बनूंगा तो कहाँ डालूंगा, मैं अगर सेलर बनूंगा तो कहाँ डालूंगा। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आज तक तो हद बन गई आपकी। अभी ये जो कैंडल्स है, अगर ये कैंडल कैंडल्स है, तो हम किस कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं? अभी वो कैंडल आपको दिख ही नहीं रहा है जिस कैंडल के बारे में अभी आप पढ़ने वाले हो। ये सारे कैंडल कैंडल नहीं है। तो क्या कैंडल कैंडल? आप जब पढ़ेंगे तो तब आएगा नॉलेज ऑफ कैंडल के। हर रोज तो मार्केट खुलता है, क्या होता है? हर रोज मार्केट खुलता है, हर रोज मार्केट बंद होते हैं। उस ओपन होने से क्लोज होने तक की जो टाइमिंग है, उसके अंदर कैंडल्स बनते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, दिन भर कुछ ना कुछ होता है, देन मार्केट बंद। अब ये सारे लफड़े अपने को हर रोज पालने हैं, और उस रोज रोज के पालने के चक्कर में कुछ और भी बन रही होती है। जो कुछ और बन रही होती है उस लफड़े में कोई पड़ता नहीं, लेकिन हम लोग उसी लफड़े के अंदर में है। अब समझ में आया कुछ? हाँ सर, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अभी अपना टाइमिंग होता है डेली। अब डेली बोले तो 9:15 to 3:15 भी डेली, और डेली टाइम फ्रेम डालो तो डेली। मतलब कुछ ऐसा है, अगर आप डेली डाल के बैठे हो तो एक दिन की एक कैंडल, अगर 15 मिनट डाल के बैठे हो तो अपने को उस दिन की कैंडल चाहिए। अभी आपको इस दिन की कैंडल कहाँ दिख रही है? आपको तो इस दिन की कैंडल दिख ही नहीं रहा है। उस दिन की कैंडल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके दिन की कैंडल आप देखेंगे। अब इसके साथ बाय सेल बहुत सारे सिग्नल है, वो सिग्नल नहीं चाहिए।
सिर्फ ओनली डे कैंडल देखना है। अभी आपको जो दिख रही है वो क्या दिख रहा है, आज का दिन का कैंडल दिख रही है। मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको आज के वही। दिन की बस एक कैंडल दिखेगी। जी। अगर आप 15 मिनट पे जाओगे तो आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाई देने के साथ साथ आज का दिन का कैंडल दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला मिनिमम टाइम फ्रेम इज डेली। चाहे आप 9:15 टू 3:15 को भी ऑब्जर्व करो, 15 5 जिसमें भी, लेकिन उसके साथ आपको उस दिन की कैंडल दिखना मस्ट है, जरूरी है। तो अभी हम लोग डेली देखेंगे तो पूरा दिन की एक कैंडल दिख रही है। अगर उसी को हम लोग 15 मिनट कर रहे हैं तो 15 15 मिनट की ढेरों कैंडल के साथ उस दिन की कैंडल दिख रही है। अब ये इधर से आप कैंडल देखोगे तो मतलब ये कैंडल क्या कैंडल है, ये इनविजिबल कैंडल है। जब तक डालोगे नहीं तब तक दिखेगा नहीं। अब इधर हम लोग ये समझा रहे हैं कि डेली के साथ आप चाहो तो उसकी हायर टाइम फ्रेम वीकली डालो, मंथली डालो, ईयरली डालो। बिलो डेली अगर करेंगे तो वो कैटेगरी में जाता है, किस कैटेगरी में जाता है, अगर बिलो डेली आप काम कर रहे हो तो वो इस दोनों कैटेगरी में जाती है, इंट्राडे और इंट्राडे स्कैल्पिंग। और स्कैल्प। अगर आप डेली की स्विंग, डेली के हिसाब से कुछ पोजीशन बनाते हो या डेली के हिसाब से बाय करके होल्ड कर रहे होते हो, वो इन तीन कैटेगरी में जाता है। यहाँ से फैसला स्विंग होता है कि पोजिशनल। ट्रेडर क्या बन रहा है, एक अच्छा इन्वेस्टर बन रहा है, एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड ले रहा है, एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बन रही है, या फिर इंट्राडे के अंदर की छोटी छोटी मूव्स को स्विंग समझ रही है, या फिर स्कैल्पिंग को करके वो निकल रही है, वहां से उसकी कैटेगरी बनती है। मतलब यहाँ से पता चलता है कि बंदा डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि क्या है, समझे। अगर जी। ये 15 मिनट डाल के इस चक्कर में आप जाके 500 1000 कुछ प्रॉफिट बना रहे हो तो तब आपकी कैटेगरी बनता है इंट्राडे एंड स्कैल्पर कैटेगरी। अब जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम डाल देंगे तो अभी आप एक दिन की एक कैंडल देख के क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इंट्राडे स्कैल्पिंग शुरू करो, आप चाहो तो इसकी स्विंग से इसकी आगे की जर्नी समझ जाओ, आप चाहो तो कुछ पोजीशन बना के इसको लंबा 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक खींचो, या फिर 5 साल 7 साल 10 साल तक के लिए होल्ड कर दो। तो तब आप इन्वेस्टर बन गए, पोजिशनल ट्रेड भी कर लिए, स्विंग देख के स्विंग आइडेंटिफिकेशन करके स्विंग ट्रेडर भी बन गए। और उसी स्विंग की आइडेंटिफिकेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम में करके आप इंट्राडे करो या स्कैल्पिंग करके निकल जाओ, तब वो भी कर सकते हो। हम्म, क्लियर। सही है। जी सर। तो यहाँ से सिलेबस में ये जो स्कैल्पिंग कैटेगरी है, ये कैटेगरी समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे 9:15 के बाद से बात करते हैं वहां पे बातचीत चलता है स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। अब जैसे हाँ ही सर। टाइम फ्रेम डेली डाल देंगे और डेली के साथ मंथली डालेंगे तो वो स्विंग एंड पोजिशनल की बात करेंगे, और ईयरली लो से बाई मारेंगे और लॉन्ग टर्म बैठेंगे, मतलब इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं। अभी इधर में है क्या, टाइम फ्रेम डेली। अब डेली बोले तो इस दिन आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ चिपका दूंगा क्या मंथली, कि यहाँ टाइम फ्रेम डेली नहीं होगा, यहाँ टाइम फ्रेम होगा मंथली। अब मंथली कैंडल देख के हम लोग बात करेंगे तो वो किस कैटेगरी में जाता है। अब हर रोज की अपनी पर्सनल ड्रामा है, किसी दिन गिर गया, किसी दिन चढ़ गया, किसी दिन गैप अप मार के फिर चढ़ गया, फिर चढ़ गया, घुचड़ घुचड़ मारा, उल्टा तरीके से ऊपर भागना, ये सारे इसकी इंटरनल नौटंकियां है, ड्रामा है। लेकिन एक्सटर्नल ये ड्रामा है। इंटरनल जो ड्रामा है उसके अंदर इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, एक्सटर्नल ड्रामा देखेंगे तो नेट में आपको एक चीज समझ में आएगी कि आप इसको इस महीने देखो, पिछली महीने देखो, उसके अगला महीने देखो, बैक टू बैक नजर डाल डाल के आओ। अगर आप आज यहाँ हो, उससे पहले तो आप यहाँ थे, उससे पहले इधर थे, फिर 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 इधर थे, अब कहीं ना कहीं तो आप थे। यहाँ से ये उठ के यहाँ तक आ गई। अब सवाल है कैसे आ गया। अब यहाँ से जो भाव है, कितनी, 20,000, आज की भाव कितनी है, 23,500।
तो ये जो भाव है, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गई। कितनी पॉइंट? 3,000, साढ़े 3,000। साढ़े 3,000 पॉइंट। वो हम्म। एक दिन में उठ के आ गया है क्या? नहीं सर। वो एक दिन में जा ही नहीं सकता। समझे? आज इधर खुला और कल इधर खुल गया, वैसे करके आ गया है क्या? वो वैसे नहीं करके सर। भी नहीं जा सकता। तो सवाल है वो कैसे करके जा सकती है। अब वो कैसे करके जाता है उसी को आपको देखने हैं और सही ढंग से देखने हैं। अब उस ढंग को देखने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम हम लोग बोल रहे हैं कि टाइम फ्रेम क्या होगी आपकी डेली, और डेली के साथ क्या डालोगे? हायर टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले अपनी रूल और डिसिप्लिन समझ लेने हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंट्राडे करूंगा तो क्या करने हैं? स्कैल्पिंग करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? स्विंग पोजीशन में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। अब वो टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम है, कोई आपको नहीं बोले। सिलेक्ट योर हाँ। टाइम, ईच एंड एवरी कैंडल मेकिंग प्रोसेस इज सेम। अब हर एक कैंडल बनने की जो प्रोसीड्योर होता है वो सेम होता है, कुछ भी आप डाल दो। अगर आप इस महीने की कैंडल देख रहे हो तो इस महीने के अंदर हुआ क्या है? इस मंथली कैंडल की कलर क्या है? ग्रीन। महीना यहाँ से ओपन हुआ, वहां से मार्केट नीचे गया, नीचे जाके मार्केट ने क्या लगाया? लो। लो से फिर मार्केट ऊपर उठ गई, अपना क्लोज ओपन को फाड़ा, फाड़ के फिर बुलिश हुआ, बुलिश होके अभी इधर क्लोज हुई है। तो इस महीने की कैंडल क्या है? ग्रीन। चलो ठीक है कि पहले मार्केट ओपन मारेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा, फिर वहां लो लगेगी, लो से मार्केट ऊपर जाएगा, अपना ओपन के ऊपर रहेगा तो कैंडल ग्रीन बनेंगे। ये इस महीने की ड्रामा है। ठीक है, इस महीने की ड्रामा। अब हम लोग चलते हैं आज के दिन की ड्रामा के अंदर। उसमें कौन सा नया ड्रामा हो गया? ड्रामा वही रहेगा जो कि कैंडल फॉर्मेशन की नियम है। तो कैंडल फॉर्मेशन समझना ज्यादा जरूरी है। आज की दिन, आज का दिन हो या फिर इस महीना हो या फिर इस साल का हो, फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मंथली में हुई वैसे आज के दिन में भी हुआ। क्या हुआ? महीने में पहले ओपन मारा, फिर महीने में नीचे गया, नीचे जाके लो लगा लिया, लो लगा के मार्केट अपना ओपन को काटा, काट के यहाँ पे ग्रीन में अभी क्लोज हुई है। तो इधर में क्या हुआ? इधर से मार्केट ओपन मारा, पहले मार्केट नीचे गया, नीचे जाके लो मारा, लो मार के अपनी ओपन के ऊपर जाके क्लोज हुआ, आज के दिन ग्रीन बन गया। तो जो मंथली टाइम फ्रेम में हुआ वही ना आज के दिन हुआ। समझे कुछ? जी सर। अगर मंथली पकड़ेंगे तो टाइम स्लो हो जाएगी, क्योंकि एक महीने की एक कैंडल बनने में 30 दिन चाहिए, और एक हाँ। दिन की एक कैंडल बनेगी 15 मिनट में, तो कितने कैंडल चाहिए? एक दिन की लाइफ है 6 आवर। कितना लाइफ है? 6 आवर। 6 घंटे के सब। अंदर में आपको मार्केट की बुलिश, मार्केट की बियरिश, मार्केट की स्विंग, मार्केट की ट्रेंड, वो सारे लफड़े समझने। और एक हम्म। महीने में आओगे तो 6 घंटे में तो एक महीना होता ही नहीं। तब तो आपको नहीं। 20 डेज मिनिमम मिलेंगे। और 20 डेज के हम्म। अंदर में ये इतना फटाफट स्विंग, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना ढमकाना बना के आपको उल्लू बना नहीं सकता, क्योंकि लेंदी मार्केट है, स्लो हो जाएगी। 20 दिन इंटू 6 आवर, और कहा 6 आवर। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। मंथली टाइम फ्रेम में आपको लेंदी मिलेगा, धीमा स्पीड में मार्केट एक्टिविटी करेगा। और इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर क्विक एंड फास्ट एक्टिविटी करनी है। जो स्विंग आप पढ़ोगे वो स्विंग मंथली में स्लोली स्लोली बनेंगे, और इंट्राडे में वही स्विंग बनेगी, फास्ट फास्ट बनेगी। अब आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाथी को पकड़ोगे कि चूहा पकड़ रहे हो। हाथी पकड़ेंगे तो हाथी हिलते डुलते बहुत आराम से मस्ती से निकलते हुए कभी भी कबड्डी कबड्डी करके टच मार के वापस आ सकते। और चूहा पकड़ने हैं, चूहा तो एक जगह एक नंबर शांत बैठने वाला है ही नहीं। और इधर भागोगे चूहा उल्टा भागेगा, उधर भागोगे चूहा उसकी उल्टा भागेगा। चूहा पकड़ना सिंपल है कि हाथी पकड़ना सिंपल? नहीं सर, फिलहाल तो हाथी पकड़ना ही सिंपल है। सबसे मजेदार है हाथी पकड़ना। हाथी पकड़ो, बड़े बड़े हाथी पकड़ो, ना कि चूहे पकड़ो।
लेकिन लोग क्या करते हैं, चूहे पकड़ने के पीछे पड़ जाते हैं कि इंट्राडे मारते हैं, स्कैल्पिंग मारते हैं, चूहे पकड़ते हैं। चूहे पकड़ने से प्रॉफिट कितना होता है? दिन में 500 हजार उतनी प्रॉफिट होती है। और हाथी पकड़ोगे तो कितनी प्रॉफिट होती है? 15 हजार 20 हजार प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट भी तो छोटा और बड़ा अमाउंट में हो रही होती है, समझे? लेकिन सर ये टाइम और प्रॉफिट है वो इक्वल नहीं हो जाता सर? कैसे? जैसे मतलब मान लीजिए अगर 15 ट्रेडिंग सेशन है तो अगर हम मंथली एक्सपायरी भी लेते हैं हम्म। तो मतलब अगर मंथली एक्सपायरी के अगर मंथली में अगर एक्सपायर हो रहा है तो फॉर एग्जांपल हम एक लॉट में हमें अगर 15,000 या 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है हम्म। तो अगर वो सेम वही बंदा अगर इंट्राडे कर करके 15 दिन में 1,000 500 का प्रॉफिट लेके वो भी तो सर उसी लेवल पे फिर आ जाएगा ना अगर देखा जाए तो। लेकिन किसी वो और बात का अलग है कि नहीं पता। हैरेसमेंट ज़्यादा है। मुझे किसी और का नहीं पता, मुझे बस मेरा पता है। अब जो मैं अपने हिसाब से बात बोलूंगा वो आपके साथ मैच करेगा। हाँ, अगर मैं 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन समझता हूँ, स्टॉक मार्केट में 20 दिन एक महीने में ट्रेड होता है, हाँ और सर। मैं लगातार हर रोज, किसी दिन 500, किसी दिन 1000, किसी दिन 1500, किसी दिन 2000 कंटिन्यूअस अगर 5 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट करूंगा, और हाँ 6 नंबर डे में मार्केट में जाके 4000 की नुकसान खाऊंगा, तो फिर आप बोलिए। 98% लोगों की यही होती है कि 4-5 दिन कंटिन्यूअस प्रॉफिट मारता है इंट्राडे स्कैल्पिंग करके, एक दिन में सभी पैसा उठता है और जेब से पैसा जाता है। और ये नेट में किसी भी ट्रेडर लास्ट में नहीं बोल पाता कि आई एम विनर, मैं विनर हूँ। पूरा साल की पीएनएल निकालो और देख लो, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, कोई नहीं बोल पाया है। नहीं सर, नहीं सर ये तो सही बोले। मैं मैं इसका खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सर। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप चिंदीगिरी करना बंद कर दो, दिमाग से एक चीज निकाल के फेंक दो, वो है स्मॉलर चिंदीगिरी। आपको चिल्लर पार्टी के हिसाब से चिल्लर जमा करने हैं नहीं। आप समझे कुछ? जी सर। टू टाइप से आप करोड़पति बन सकते हो। दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है कि 130 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन है, हर एक बंदे से 1 टका करके भीख मांगो, तब भी 130 करोड़ की मालिक बन जाओगे। और दूसरा ऑप्शन देता हूं कि बिजनेस चालू करो, 130 करोड़ बंदे को माल बेचो और सबसे 2 टका करके प्रॉफिट करो। माल हम्म, बेचना सिंपल है, भीख मांगना मुश्किल है। भीख मांगेंगे तो भगा देगा कोई, देगा नहीं। प्रोडक्ट ऐसा क्रिएट करो कि हर किसी की जरूरत है, हर कोई अपने आप से खरीद के लेके जाए, 1 टका ऐसे ही मिल जाएगी। तो आपको क्या करने हैं, अठन्नी चवन्नी जमा करके करोड़पति बनने हैं, तो वो चिल्लर है। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा बनेंगे, जितना छोटा सोच रखेंगे उतना छोटा रेंगते रहेंगे, नहीं समझे? सर ये सही बात क्योंकि यहाँ पे आप चिल्लर चिल्लर हर रोज चिल्लर इकट्ठा करने की बात कर रहे हो। इंट्राडे स्कैल्पिंग वो क्या है? चिल्लर है। और चिल्लर मार के किसने बड़ा बड़ा मूव खा लिया? किसी ने नहीं खा पाया। इतनी भयंकर गिर जाएगी, समझ भी नहीं आएगा। इतना उठ जाएगी 3 दिन में, उतना ही रिकवर मार देगी, वो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कर रहे हैं तो चिल्लर। और चिल्लर जमा करने से क्या हो जाएगा आपका? चिल्लर जमा करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, समझे? आगे चल के बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी पे जैसे घुसोगे वहां पे ये समझा रहे हैं कि ये दो प्रकार की सोच होती है, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। आप चाहो तो बड़े से छोटा सोचो, या फिर छोटे से बड़ा सोचो। मतलब यहाँ दो प्रकार की सोच काम करता है। और जब तक सोच नहीं बदलेगा इंसान का, तब तक इंसान की अंदर की साइकोलॉजी कैसे बनेगा? जब तक आपकी सोच और समझ दोनों बदलेगा नहीं, तब तक आप अच्छा इंसान, बड़ा इंसान कैसे बनोगे? है। सही बात। घटिया सोच के साथ कोई बड़ा कांड कर पाया है क्या आज तक? नहीं सर। बड़ा कांड करने के लिए कुछ बड़ा बिग सोचना पड़ता है। हाँ जब सर। आप बड़े सोच लेके आओगे, उस बड़ा सोच को
छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे और एक के बाद एक अचीव करते जाओगे, तभी आपकी अचीवमेंट आएगी। मतलब गिनती आपको 100 से चालू करने हैं। आपका टारगेट है 100 तक पहुंचाना, लेकिन गिनती आएगी 100 से उल्टा। 100 के बाद 99, 98, 1 तक पहुंचने की टारगेट लोगे। और जो छोटे छोटे चिल्लर पार्टी जमा करते हैं, वो गिन काउंटिंग करता 1 से, वो ऊपर में अनलिमिटेड भागते रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक जाके इसको फिनिश करने हैं। मतलब आज अठन्नी, कल चवन्नी, फिर अगला दिन कितना मिलेगा इनको कुछ पता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर भरने की कोशिश चल रही है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बूंद बूंद से सागर भरना बंद कर दो। क्यों? सागर जितना महान और विशाल है, उतना सोच लेके आओ और बूंद बूंद मिलते रहेंगे। समझे कुछ? तो दोनों के जी अंदर सर। डिफरेंट क्या हो रही है? सोच और समझ। कुछ बेवकूफ छोटे छोटे सोच लेके आते हैं, छोटे छोटे चीजों पे हरकत करते हैं, छोटा छोटा ही रह जाता है, लाइफ टाइम स्मॉल बोना। कुछ बड़े धमाके सोच के उसके ऊपर एक्टिविटी करता है, उनको अगर थोड़ा सा भी मिलता है ना, उस बड़े की हिस्सा मिलता है। कम से कम वो बोलते नहीं कि मेरे को चिल्लर मिली। समझे कुछ? जी सर। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी हम लोग चार्ट पे जाके प्लॉट मारते हैं एक्चुअली, कि ये देखिए प्लॉट हो गई चार्ट पे बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। अब ये मजेदार है कैसे? क्योंकि प्राइस अभी किधर है? प्राइस अभी इधर है, इधर में प्राइस है। तो प्राइस तो कभी इधर हुआ करता था। जब प्राइस हम्म, ऐसे करके नीचे आ गई, तो तब वहां क्या करना चाहिए? अब इधर में है, इधर क्या करना चाहिए? फिर से प्राइस आपको ऐसे दिखाई दिया, तो वहां क्या करोगे? क्योंकि अगर आप आज से सोच नहीं पा रहे हो, जब वो आपके साथ होगा तब क्या करोगे? तब तो फिर से कंफ्यूजन में मर जाओगे। समझे कुछ? सही है सर। अभी प्राइस इतनी सारी लेवल्स है उसकी ऊपर भागने की, इतने सारे लेवल है क्या ऊपर भागने के, और नीचे बस एक लेवल है जीरो होने के। अगर प्राइस गिर गया तो, प्राइस उठा और गिर गया तो, प्राइस उठा और गिर गया तो, प्राइस उठा और गिर गया तो, एक दिन तो जीरो होना ही है। अगर एक दिन जीरो हो गई तो प्राइस यहां से और गिर गया। इसको करना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको अच्छा होता। क्यों होता? क्योंकि वो जीरो की ओर आगे बढ़े। ये जो ख्याल है, ये सोच है, वो पॉजिटिव सोच वाले लोगों की सोच है या नेगेटिव सोच वाले लोगों की सोच है? नेगेटिव अब सर। बोलिए। क्योंकि आपकी सोच ही आपको समझ देता है। मेरा सोच बोलता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, इसको और जाना चाहिए ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एक दिन ऐसे करके जीरो हो जाएगा। जिस दिन ये जीरो हो जाएगा, उस दिन मैं निफ्टी की एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ? हाउ टू पॉसिबल? ये पॉसिबल कभी है ही नहीं कि जीरो की एनालिसिस कोई करके दिखाए। जीरो के साथ ना प्लस हो सकती है, ना माइनस हो सकती है, ना मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ना डिवाइडेशन हो सकती है। जीरो तो नथिंग है। तो एक दिन निफ्टी डाउन 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 हो के जीरो हो गई, तो अगला दिन से एनालिसिस किसकी करेंगे आप? समझे कुछ? हाँ और सर। जिनकी ख्याल में है कि इसको गिरना चाहिए, इसको गिरना चाहिए, तुम बेचते रहो और मैं बोलूंगा इसको चढ़ना चाहिए, इसको चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बचे रहेगी तो हमारी एनालिसिस बची रहेगी। हाँ सर, फिर तो हम ट्रेड ले लेंगे। समझे कुछ? अभी हाँ सर। ये किसी ना किसी को उल्लू बना रहा है, डेफिनेटली बना रहा है। कोई ना कोई बन हम्म, रहा है, जरूर बन रही है, बनने दो। जो बन रहा है उसको बनने दो, उससे अपने को क्या? हम्म, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, विचार है, क्षमता है। वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, सबके साथ सबकी बनेगी पटेगी थोड़े ना जरूरी है। ना पटे। सही बात। अभी ये यहाँ से गचर गचर मार रही है, इतनी इसी एरिया के अंदर ये क्या कर रहा है? गचर 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 गचर। हम लोग सी ले रहे हैं, चल नहीं रहा है। हम लोग पी ले रहे हैं, चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये साइडवेज में है। अगर अकल, बुद्धि सही सलामत है, तो बात तो समझ में आ गई ना कि ये साइडवेज में है। हाँ सर। तो तब आप क्या करोगे? या तो इस लेवल को काटते हुए देखो तो सी बाई करो, क्योंकि अगला टारगेट ये है।
अगर ये इसके नीचे क्लोज मारे या निकलते हुए देखो तो पी बाई करो, क्योंकि अगला टारगेट ये और ये है। अभी ये हाँ कहीं जा नहीं रहा है, अब प्राइस कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन हम अपने ख्याली पुलाव लगा रहे हैं इस पे कि सी पी गिरेगा चढ़ेगा। क्यों लगाते हैं? लगाने के पीछे कोई तो ठोस वजह होगा कि ये कारण है। वो कारण क्यों है? वो कारण है अपनी लगना, कि मेरे को कुछ फील होता है। समझे कुछ? हम्म अब वो जो फील होता है वो फीलिंग किस प्रकार की फीलिंग? मेरे पास जो एग्जाम्पल रियलिटी में है वो एकदम घटिया एग्जाम्पल है, लेकिन उससे घटिया एग्जाम्पल से ही किसी की साइकोलॉजी ठीक हो सकती है। रास्ते से कोई लड़की जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? वहां से पैदा होता है थॉट, ये एक लड़की है, और आप वो रोड पे किनारे खड़े हुए लड़के हो। इसको देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोई बोल सकता है जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। हाँ, हो सकती है, कैरेक्टर ढीला है। हाँ सर। और कोई क्या बोलेगा? बहन जी आप साइड से चलो नहीं तो गाड़ी आके ठोक देगा। बस। तो आप दो मूड पे काम करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इसको देख के आपकी क्या फीलिंग हो रही है? आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। अब हम्म, यहां से ये जो दिखा रही होती है, क्या दिखा रही होती है? नेगेटिव। अब नेगेटिव देख के किसी ने नेगेटिव मार दिए, नेगेटिव देख के किसी ने क्या किया? नेगेटिव मारा। और क्या हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब पॉजिटिव देख के किसी ने पॉजिटिव मार दिया, नेगेटिव। क्या हो गई? नेगेटिव। फिर से नेगेटिव देख के किसी ने नेगेटिव मार दिया, तो क्या हो गई? फिर से पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव देख के किसी ने पॉजिटिव मार दिया, तो फिर क्या हो गई? फिर नेगेटिव। मतलब आप क्या एक्शन मार रहे हो हर बार इसके साथ? जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, मतलब जब भी कोई लड़की देखूंगा मेरा दिल दीवाना ओले ओले ही बोलेगा क्या? तब तो जी कैरेक्टर सर, ढीला हो गई। सही बात है। तो प्राइस को जब भी आप नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव देख के नेगेटिव ही मारोगे क्या? अब बार नहीं बार ये सर। उल्टा होता रहेगा। अब पॉजिटिव देख के पॉजिटिव मारोगे, उसकी उल्टा होता रहेगा। तो हाउ टू ट्रेड, कैसे करने हैं इसको, ट्रीट एंड ट्रेड। समझे कुछ? हम्म इसको ट्रीट और ट्रेड दोनों करने की ढंग है, प्रोसीड्योर है, उसको फॉलो करेंगे तभी होएगा अच्छा ट्रेड। क्यों? अभी देखिए प्राइस गिरी, उसमें प्राइस गिरने से आपकी क्या हुई? या फिर प्राइस चढ़ी, उससे आपका क्या हुआ? प्राइस के गिरने से या प्राइस के चढ़ने से किसी भी ट्रेडर का क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है सर। जब तक वो ट्रेड ना मारे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। हाँ सर। जब आप ट्रेड मारे उसके बाद वो गिरा या चढ़ा, उससे कुछ होता है। तो मेरा कहना हाँ वो नहीं है कि आपका क्या होता है, प्राइस के हिलने से आपका क्या होता है। जब आप ट्रेड मारे ही नहीं, प्राइस हिल रही है, उससे कुछ होता है, क्या होता है? प्राइस हिलता है तो सर पता चलता है कि क्या है मार्केट में, साइकोलॉजी की लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। प्राइस लेडी है, इसको आप खरीदना या बेचना क्यों चाहते हो? नहीं सर, मतलब एक मतलब हमें एक पॉइंट वो देता है कि मतलब सिग्नल देता है कि मतलब क्या चल रहा है मार्केट में। प्राइस के हिलने से हर ट्रेडर के दिमाग में एक सीडी कैसेट में गाना बजता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या आता है ट्रेडर के मन में? ख्याल आता है। कौन सी ख्याल? हाँ सर, यही कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। प्राइस उधर जाएगा, प्राइस हाँ। इधर जाएगा, ये ख्याल आता है। और सवाल हम्म। ये आता है कि कितने समय तक ये ख्याल आपके मन में रहता है, कि किसी भी ट्रेडर के मन में ये ख्याल रहता है। जब तक मार्केट चालू हुई और जब तक ना मार्केट बंद हो तब तक ख्याल रहता ही है। हर कैंडल 15 डाले तो पंद्रह एग्जैक्टली। पंद्रह की कैंडल में उसकी ख्याल चेंज। एक कैंडल ऊपर तो हम्म। वो ऊपर, एक कैंडल डाउन तो वो डाउन। समझे कुछ?
अब ये सिलसिला हम्म। कब तक चलेगा? सिंपल सर, सिलसिला ये प्यार का चलता जब रहेगा। तक कब तक मार्केट चलेगा? ओपन रहेगा तब तक। अगर मार्केट के हिलने से आपके मन में ख्याल आता है और हर एक कैंडल के हिलने से आपकी ख्याल चेंज होते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक? जब तक कि आप उसको बंद ना करो तब तक। कौन करेगा इसको बंद? आपको करने या पड़ेंगे। तो हाँ कोई, हाँ सर, या तो मार्केट खुद बंद हो जाए या हमें ही करना जब तक पड़ेगा। मार्केट बंद हो जाएगा तब तक मार्केट आपको हिला हिला के निचोड़ निचोड़ के आपकी गन्ने के अंदर जितने भी जूस है सब निकाल के फेंक देगा आपको। हाँ सर, वो ओवर ट्रेडिंग करवा ही लेगा हाँ। सर, ये तो सही बात है। अगर मार्केट के हिलने से हिलती है साइकोलॉजी आपकी, तो आपकी हम्म, साइकोलॉजी के हिलने से हिलता क्यों नहीं है मार्केट? ये तो सही बात है सर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, तो खिड़कियों के खड़कने से भी तो खड़कता है खड़क सिंह। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता ना सर। वही तो प्रॉब्लम है कि आपकी साइकोलॉजी हर कैंडल टू कैंडल चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम को किसने पैदा किया? ये छोटे से बड़ा सोच और बड़े से छोटा सोच। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, उसके अंदर में 9:15 टू 3:15, हर 15 मिनट की कैंडल के साथ आप बंदर के जैसा गोलाटी क्यों मारते हो? अब किस गांडू ने आपको बोला है कि ऐसे गुलाटी मारा करो? किसी ने बोला है क्या? क्या ऐसे नहीं गुलाटी सर, मारते चलो? नहीं सर। जो बोलेगा उसको तो गांडू बोल दिए। क्यों? गुलाटी तो ये हर रोज मार रही होती है। हम्म, नहीं मारता गुलाटी? गुलाटी तो मारता है। ये तो ऊपर से भी नीचे गुलाटी मारती है, नीचे से ऊपर की गुलाटी मारती है, और बड़े बड़े गुलाटी मारते हैं। और बड़ा बड़ा छोड़ के आप अठन नीचे बनने के पीछे पड़े हुए हो, वो भी 15 मिनट डाल के। और साइकोलॉजी की सत्यानाश ऐसी की तैसी। जिसको हम्म, करना चाहिए बहन जी किनारे से चलो, उसी को देख के इंसल्ट मार के उल्टा गाना चालू। समझे? हाँ सर। तो ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी दिल की फीलिंग, उसकी घटियापन सब चार्ट पे दिखता है। समझे कुछ? हाँ सर। प्राइस ने क्या किया? एक बार बेचारा नीचे गया। हम्म, नीचे गया तो वो बोला ले लो, मेरे को उठा लो, बाई कर लो। अब आप बाहर उठाना नहीं चाहते, क्यों नहीं उठाना चाहते? क्यों उठाना नहीं चाहते? क्योंकि सर लग रहा है कि और नीचे जाएगा यहाँ से। उस लगने को लगा दो। समझे कुछ? उस जो हाँ। लगना है उसको ताला लगा दो कि मेरे को कुछ लगता नहीं है। हम्म, अब समझे कुछ? क्या आपको कुछ हम्म, लगेगा नहीं। फीलिंग नाम का कोई चीज होगा ही नहीं। फीलिंग क्या चीज होता है? वो है ही नहीं मेरे अंदर। फीलिंग क्या चीज होता है? फीलिंग से फोमो पैदा होता है। हाँ सर, फीलिंग से सही फोमो बात है। पैदा होता है, और फीलिंग आपको खत्म करता है। उस फीलिंग एक कुत्ते के जैसा है, जिसको पालने से वो कुत्ता पागल होकर अपनी ही मालिक को काट देता है। तो ऐसे कुत्ते को आप पालना चाहोगे? नहीं। तो मेरे को फीलिंग वीलिंग कुछ होता ही नहीं है। क्यों होगा फीलिंग? मेरे को ये दिखता है। क्या दिख रही है? लेवल्स। मैंने प्लॉट करके रखा है कि यहां से ये बंदा गिर गई। कहां तक गिरा? यहां तक गिरा। तो ये क्या है? ये मेजरेबल है। मैथमेटिक्स में ये आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो कितनी पॉइंट से कितनी पॉइंट तक की क्या किया, फॉलिंग मारे। फॉलिंग मारने के बाद इस बंदे ने क्या किया? उठना चालू किया। तो उनकी क्या होती है? मेजरमेंट होती है। अब जब मैं मेजरमेंट लूंगा कि ये यहां से गिरा, यहां तक गिरा, उसमें मेरी फीलिंग कहाँ है? हम्म, उसमें तो मेरी फीलिंग है ही नहीं। क्योंकि मेरी नहीं फीलिंग सर, के अंदर मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स तो है नहीं मेरी फीलिंग में। मेरे फीलिंग के अंदर कुछ लॉजिक है? कुछ भी लॉजिक नहीं है, मेरे को बस लगता है। और मेरी लगना मेरे को लगा देता है। तो मेरे को क्या लगता है? कि यहाँ से ये गिर गई, ये और गिरेगी, ये और गिरेगी, ये और गिरेगी, लेकिन गिरता कहाँ है? ये तो चढ़ रही है, ये तो चढ़ रही है, ये तो चढ़ रही है। और मेरे को लग रही गिरेगी गिरेगी गिरेगी। मतलब क्या हो गई? आप फोमो हो चुके हो।
सही बात है। जो आप कर रहे हो उसको अगर आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हो तो तब क्या हो जाएगी कि आप कोई एक्शन कर रहे हो, वो एक्शन राइट एक्शन है कि वो एक्शन रॉन्ग एक्शन है, आप खुद ही नहीं जान पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कैसे पता करोगे? आपको लीगल और इलीगल दो चीजों में से किसी एक को करने हैं। लीगल करोगे हाँ, तो प्राइज मिलेगी, इलीगल करोगे तो जेल जाओगे। अब ट्रेडिंग के भाषा में इसको बोलते हैं, सही ट्रेड मारोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, उल्टा ट्रेड मारोगे तो लॉस खाओगे। और आप लगने के बाद से जितने भी ट्रेड मारे सबने आपको लॉस दिए, मतलब आपको लगाना पहले ही बंद कर देना चाहिए था कि मेरा को कुछ लगता ही नहीं, क्यों लगेगा? मैं तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी पर पिन पॉइंट इंच को पकड़ सकता हूँ। ये इसके नीचे उतरेगा तो वहां तक जाएगा, और ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूं? समझे कुछ? हम्म, आज ये यहाँ पे है, इसको जाना था और नीचे, तो फाड़ना, इसको फाड़, फाड़ के और नीचे घुस, घुस के और नीचे घुस, रेड कैंडल लेके आ जा, फाड़। फटता तभी ना जाता, ना इसने फाड़ा, ना इसने वैसा कुछ किया, लेकिन मेरे को लग गई क्या, ये नीचे जाएगी, क्यों जाएगी? इसकी अपनी दिमाग है, इसके अपनी एक मन है, और वो उस मन के हिसाब से चलता है। तो ये आपकी मेरी मन के हिसाब से थोड़ा ना चलता है। इसकी मन है ऊपर जाने की, तो इसको इसके हाल पे छोड़ना चाहिए कि अपना मन के हिसाब से गुलाम बनाना चाहिए? नहीं सर, आप इसके मन पे ही छोड़ देना चाहिए। जहां मन करे वहां जाओ, और जैसे मन करे वैसे जाओ। तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी, इसके सहमति से हमारी शादी हो रही है, समझे कुछ? हमारे शादी से इसकी सहमति होगी जरूरी थोड़ा ना। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये कब मुड़ेगा, ये ऐसे करके कब मुड़ेगा, किसी को नहीं पता। ये मुड़ते हुए ऐसे कब मुड़ जाएगी, वो किसी को नहीं पता। फिर कब मुड़ेगी, नहीं पता। जब भी मुड़े, जहां से मुड़े और जैसे मुड़े, फाड़ेगा ना एक एक लेवल, बिना फाड़े तोड़ फोड़ किए थोड़ा ना जा सकती है। तब फाड़ो, लेवल फाड़ो, तोड़ फोड़ करो, समझे कुछ? हम्म, अब तोड़ेगा, फाड़ेगा, एक के बाद एक फाड़ेगा, और अपने को समझ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? और कब आता है, जब आप 15 मिनट को क्या करते हो, लात मार देते हो कि हम वो बंदर है नहीं कि हर 15 मिनट में गुलाटी मारे। तो हम किस टाइप के हैं, हम हनुमान हैं। बंदर और हनुमान में फर्क क्या होता है? बंदर गुलाटी मारता है, हनुमान नहीं मारता, समझे कुछ? हाँ सर। हनुमान एक जगह पे शांत बैठता है और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलता रहता है। बंदर को बोलो जय श्री राम बोल, वो ऐसा करेगा, समझो कुछ? तो दोनों में डिफरेंट है। तो अभी आपके अंदर जो ट्रेडर है वो बंदर वाला ट्रेडर, वो बंदर वाला ट्रेडर को लात मारो और हनुमान वाला ट्रेडर को इन करो। तो मतलब क्या, दिमाग में जो भी है उस कचड़े को निकालो, फेंको, और जो अभी बोल रहे हैं उसको इंस्टॉल करो। अब वो इंस्टॉलेशन होएगी तो तब आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? पहले तो अपने को बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी देखने को मिलेगा, जो आपकी पहले तो पूरा दिमाग को उल्टा घुमाने में मदद कर देगा। ये जो लेवल्स अभी आप देख रहे हो ये, उसके बाद के ये जो लेवल्स आप देख रहे हो ये, एक क्वेश्चन है कब से खींचा हुआ है? इसको हम लोगों ने खींचे, कब खींचे? ये पूरा मैथमेटिक्स फॉलो करता है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है आपका ईयरली कॉन्सेप्ट, कि आप यहाँ अट्ठन्नी चवन्नी इकट्ठा करने थोड़े ना आए हो। यहाँ अट्ठन्नी चवन्नी जमा करने वाले चिल्लर लोगों की सोच ही तो चिल्लर वाले है। वो क्या सोचेंगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, हम सोचते हैं पूरा साल भर में क्या होगा। समझे कुछ? ये साल हम्म, शुरू कब से हुआ है? ये साल शुरू यहाँ से हुआ है। अगर ये साल यहाँ से शुरू हुआ है तो ये साल खत्म कब होता है? इधर खत्म होते हैं, कौन सा, 2025 के 31 दिसंबर में खत्म होती है।
अब ये यहाँ पे ट्रेड मारेगा, फिर जाके मैं पूरा साल की लेवल थोड़े ना निकालने वाला, तब तो मैं बुद्धू ट्रेडर। ये ईयरली लो है, यहाँ से बाई मारूंगा एकदम, देखो छप्पड़ फाड़ू मूव, वो हो जाएगी, फिर आके मैं बोलूंगा कि ईयरली लो से बाई मारने होते हैं, तब तो मैं गांडू। समझे कुछ? हम्म। प्राइस की ये साल की लेवल हम लोग कब से प्लॉट मारे? फरवरी की 14 तारीख से प्लॉट मार के बैठे। अब बताओ, 14 फरवरी के दिन हम लोग पूरा साल की मैथमेटिक्स निकाल के बैठे हुए हैं, अब इधर बैठ के तमाशा देख रहे होते। बंदर हर रोज क्या कर रहे होते हैं? गुलाटी मार रहे होते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं? हम हनुमान बैठ के जय श्री राम, जाओ प्रभु ऊपर जाओ, रेबस मारो और लेवल फाड़ो, जाओ अगला टारगेट ये है तुम्हारी। दिखता नहीं? आराम से तो दिख रही है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो फॉलो मार मार के जा रही है। अब एक घुसना, इसके नीचे घुस, इसको फाड़, अगला फाड़, इधर आजा। जिस दिन होएगी उस दिन हम थोड़ा ना चश्मा पहन के बैठेंगे। समझे कुछ? जी सर। कि होगी दिन, बैठेंगे काला कलर की चश्मा पहन के, पूरा अंधेरा अंधेरा शाम शाम दिखेगी, और अपने को कुछ लगेगी, क्या लगेगी? ये शाम हो गई। क्यों? वो गॉगल निकालो और फेंक दो। जितने प्रॉब्लम है उस गॉगल में है। आंखों में तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आँख दिन को दिन दिखता है और रात को रात दिखता है। हम्म। प्रॉब्लम आंखों में नहीं है, प्रॉब्लम उस गॉगल में है जिस चश्मे को पहन के बैठे हो। वो जो लगता है वही लगा देता है। वरना आप खुद सोचो, यहाँ से 1 तारीख चालू हुई, मार्केट नीचे गई कितनी? इतनी। फिर यहाँ से मार्केट भयंकर गिर गई, लेकिन उस पॉइंट के नीचे मार्केट गया? मार्केट नहीं नहीं सर। गया। बल्कि वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस बना दिया, जिस पॉइंट से मार्केट ने फॉलिंग मारा, मार्केट ने उस पॉइंट को ओवरटेक कर दिया। और आपको क्या बोल रहे हैं कि मेंटेलिटी सही करिए पहले। मेंटेलिटी में अगर स्कैल्पिंग और इंट्राडे बैठी हुई है, हर रोज 500 हजार खाओ और लेके भाग जाओ। उसके ऊपर अगर उठने हैं तो स्विंग पढ़ो और पोजिशनल पे आ जाओ। और उससे भी अच्छा जबरदस्त फाड़ू कुछ करने हैं तो इन्वेस्ट पे कर लो। ऑप्शन में इन्वेस्ट भी होता है, इंट्राडे स्कैल्पिंग भी होती है, पोजिशनल भी होते हैं, सारे कांड होते हैं। अब उसमें से कौन सा कांड आपका कांड होगा? कुछ तो होगा जो आपका होगा पर्सनल, जिसके ऊपर आप किसी की कुछ नहीं सुनोगे। कुछ तो होगा जो कि होगी इंडिपेंडेंट, जिसके बाद आप किसी को फॉलो करना छोड़ दोगे। समझे कुछ? हम्म। और ये चीज आप में तब आ सकती है जबकि मार्केट को आप पूरा 1 साल तक देखो। ये मैथमेटिक्स को मिनिमम कितने समय तक फॉलो करो? 1 साल तक। कि कब डाले? 14 फरवरी। उसके बाद से लेवल अपने आप से प्लॉट हो चुकी है। मार्केट अभी इधर में है ही नहीं, इधर में मार्केट तो है ही नहीं। इस भाव पे भी मार्केट आया ही नहीं। नहीं आया। आएगा तो कितने समय लगेंगे? और वो कैसे आएगा? क्या करेगा तो वो आ सकता है, और क्या नहीं करेगा तो वो कभी आ ही नहीं सकता है। उसके लिए तो उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने पड़ेंगे, तभी ना वो आ सकता है। और वो आ जाएगा, फिर आप क्या कर लोगे? आने से पहले कुछ कर सकते हो तो कर लो। मतलब कुछ एकदम सीधा नेट एंड क्लीन है। पेशेंट जब तक जिंदा है, डॉक्टर दिखाओ, इलाज करो, मेडिसिन खिलाओ, बचाने की कोशिश करो। पेशेंट मर चुका है, फिर डॉक्टर दिखा रहे हो, दवाई खरीद रहे हो, खाएगा पिएगा कौन? जिसके लिए खरीद रहे हो वो तो मर गया। तो मरे हुए की ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि जिंदा की ट्रीटमेंट करो। समझे कुछ? प्राइस आने से पहले एनालाइज कर लो कि कहा क्या हो सकता है, आने के बाद उसकी कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये लेवल किस तरीके से काम कर रही होते हैं? होने से पहले प्लॉट मान लो। अगर वो फटता है, टका लगाता है, एक लेवल फटता है, अगला लेवल कहा, वो दिखना जरूरी है। समझे? हम्म। और ये 15-5 की चक्कर में कभी ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां आपकी सोच नैरो लेवल पे है। जब बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा अचीव कैसे करेंगे? समझ में आया? हाँ सर। 1 साल का एक कैंडल, ड्राइंग वॉइंग सब कुछ हाइड कर दीजिए, तो 1 साल का एक कैंडल फिगर कितनी है? छोटा मोटा फिगर है नहीं। इधर पे डाल के छोड़ देते तो लॉन्ग टर्म बैठे रहते हैं, कितनी प्रॉफिट। इधर पे बाई मारते और छोड़ देते तो लॉन्ग टर्म कितनी प्रॉफिट।
पीछे की 5 साल से अगर यही काम करते तो इस साल को भूल जाओ, पीछे की 5 साल चलो ठीक थी। अगर आज यहाँ बाई करते हो, अगला 5 साल छोड़ देते हो, तो तब आएगी मैथमेटिक्स कि अगला 5 साल तक क्या दे सकता है, अगला 5 साल तक क्या हो सकता है। वो जो दिमाग लगेगी वो इंट्राडे स्कैल्पिंग चिंदीगिरी वाला दिमाग नहीं होगी। वो दिमाग जो होगी कुछ अलग लेवल की दिमाग है वो। हाँ समझे। जी अगला सर। 5 साल तक अगर ये बुलिश हो गया तो कहाँ देखने वाले हो इसको। जी सर। यहाँ, क्या आज, क्या कल, वाई नॉट 5 इयर्स। समझे। हाँ सर। आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद डेट कितना आएगा, वहां तक ये अचीव करके जाएगा। कैसे जाएगा, ये चलता कैसे, ये चलता ऐसे ही है। हम्म, तो आपको इधर बाई मानने हैं कि आपको इधर बाई मानने हैं। आपको बाई इधर मानने हैं। तो जब ये यहाँ से गिर के यहाँ पे आया था, वहां पे आपको बाई मानना था कि सेल मानना था, वहां पे आपको बाई मानना था। बल उसके बाद तो ये हो गई। तो इस पॉइंट पे क्या करने हैं, बाई। लेकिन जब वो गिरी, इंटरडे 15 मिनट, ये सारे कांड करते हुए अपना कॉन्सेप्ट से ही आप भटक चुके हो। ट्रेन पटरी के बाहर चल रही है और बाहर में ट्रैक लाइन तो है नहीं ट्रेन की। अब इधर जाएगा कि किधर जाएगा पता है नहीं। जब तक ट्रेन पटरी पे चलेगी तब तक सब कुछ सही है। समझे कुछ। तो आपका मेंटेलिटी ट्रेन के जैसा है, जब तक हाँ पटरी सर। में हो तब तक जिंदा रहोगे। जिस दिन पटरी से हट गई उस दिन आप गए। कॉन्सेप्ट जितनी क्लियर होएगी उतना ट्रेडिंग में मजा आएगा। कॉन्सेप्ट जितना इधर उधर अगर मगर तगड़ पकड़ होगा उतना आप भटकते रह जाओगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर देते, वापस डाल देते बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। अभी यहाँ पे आपको निफ्टी की जस्ट ईयरली कैलकुलेशन दिख रही है। अभी इसी की पैरेलल में चलता कौन है, गिफ्ट निफ्टी। अब इसको देखो तो इसकी हम लोगों ने मैथमेटिक्स निकाल के बैठे। ये करेगा बाद में, बोलेंगे पहले कि ये कर क्या रहा है, क्या कर रहा है। आज की टेंशन कौन कर रहा है, आज का टेंशन टेंशन नहीं है, आने वाला 2 साल की टेंशन टेंशन है। समझे। सही वो बात है। अठन्नी चवन्नी चिल्लर 500 1000 उसके लिए जो पैदा हुआ है उसको भीख मांगने दो। अल्टीमेट ट्रेडर कभी चिल्लर जमा करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। इस साल की लो से क्या करनी थी, बाई। उससे पहले साल की लो से क्या करने थे, बाय। बाय। उससे पहले साल की लो से क्या करने थे, बाय। उससे पहले साल की लो से क्या करने थे, बाय। उसके पहले लो से, बाय। अगला साल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अगला साल की लो होगा कि नहीं होगा, उस लो से क्या घंटा करोगे, क्या करोगे उस साल की लो से, सही बात है। बाय। समझे कुछ। हम्म, तो ये साल, चलो इस साल को ऑब्जर्व करते हुए निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर। अगला साल आएगा, फिर से मार्केट बोलेगा आई एम इन लो। कहा, मैं हूं इन लो। क्या करना चाहते हो लो पे। बाय। तब मार्केट बोलता है आई एम इन लो। और मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ले लो, लो से ले लो। और फिर मार्केट भागेगी ऊपर। तब क्या बोलेगा, अबे इधर में बाई मारे है तो इधर में क्या करेगा तू, उधर सेल मारेगा तू। क्यों, तेरी प्रॉफिट छप्पड़ फाड़ के दे रहा हूं, तू साला रिटेलर बन के उल्टा ट्रेड क्यों मारेगा। समझे कुछ। हम्म, अभी ये जो सोच है इन्वेस्टिंग सोच है कि ऐसे जगह से पकड़ेंगे कि वहां से और नीचे नहीं, वहां से सिर्फ उड़ेगी। और वहां पे मेरी कैपिटल अच्छा खासा लगता है। मतलब जितने भी 200 करोड़ 400 करोड़ 800 करोड़ डालने वाले वो वहां पे आते हैं और डालते हैं उड़ाते हैं। प्राइस भागता है। अब यहाँ पे घुचुड़ घुचुड़ रैंक क्यों रही है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ लोगों को ट्रैप मारेगी, फिर अगली भड़ा उड़ान के लिए भड़ाना आएगी इसमें। समझे। हम्म, तो यहाँ पे कहानी क्या है, लो से ले लो, हाई पे नेवर बाई।
अब हाई पे गुजर बुचुर चौपड़ चौपड़ करके एक डिप मार, डिप में फिर से बाई, तो डिप बनता है। लेकिन डिप हो नहीं रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट को वो बली की बखड़ा मिल नहीं रहा है। मार्केट उल्लू बनाने की गेम है। दो प्रकार की टीम है, एक है ऑपरेटर टीम, एक है रिटेलर टीम। समझे? ऑपरेटर इस पॉइंट पे बाई मारते हैं और बाई मार के प्राइस को उठा देता है, और ऑपरेटर इस पॉइंट पे रिटेलर को सर्च करता रहता है कि आजा मेरी शेयर तू ले जा, आजा मेरी शेयर तू ले जा। बली की बखड़ा जब तक नहीं मिलेगा, अपना शेयर रिटेलर के कंधे पे नहीं चलेगा, प्राइस तब तक नहीं गिरेगा। सिंपल लॉजिक। तो बली की बखड़ा ढूंढो, अच्छे अच्छे लोगों को ढिंडोरा पीट के बोलो। क्या बोलेंगे? कि देखो निफ्टी कितनी परसेंट चढ़ चुकी है। अब गधे लोग मैथमेटिक्स में क्या देखेगा कि हाँ बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। कहाँ से? यहां से देखो कितनी रिटर्न दे चुकी है, अच्छा खासा। करो भाई, निफ्टी बुलिश है, करो भाई। समझे कुछ? अब हाँ सर। रिटेलर आएंगे, भर भर के बाई मारेंगे, ऑपरेटर अपनी शेयर उनके कंधे पे थोपेगा, प्राइस नीचे जाएगी, रिटेलर फंस जाएंगे। देन ऑपरेटर रिटर्न वापस आएंगे और बोलेगा अब तो गिर चुकी है, अब मैं खुद उठाता हूँ। मेरी जितने भी घिसे पिटे मंजे हुए शेयर्स थे वो रिटेलर ने उठा लिए, उसके पीछे से बैम्बू घुस गई है। अब मैं वापस आता हूँ, उनको डबल बैम्बू देता हूँ। समझे कुछ? और हम्म। आपको ये चक्कर अवॉइड मार देने हैं कि अबे तू गिर, पहले गिर, गिरेगा नीचे घुसेगा, तब ऑपरेटर दोबारा आएगा, तब मैं ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर बन के खुद भी ऑपरेटिंग मारूंगा। वरना मैं तो कुछ करने वाला हुई ही नहीं। समझे कुछ? हाँ सर। नहीं तो आपके अंदर क्या हो जाएगी? खुजली हो जाएगी, सर्कल उठेगी, आज गिरेगी। ना आप लॉन्ग टर्म बन पाओगे, ना इंटरडे स्कैल्पर बन पाओगे, कुछ भी नहीं बन पाओगे। ये सही मार्केट बात। राक्षस है, जितना खिलाओगे उतना खाएगा। ये राक्षस वही राक्षस है, जितना निकालोगे उतना वो देता जाएगा। अब निकालना है कि देना है इसको? निकालना है सर। अगर मार्केट से निकालने हैं तो कायदे से आओ, और मार्केट को अगर देना है तो कायदा भूल जाओ। आपके पास दोनों चॉइस है। तो आप क्या करोगे? कायदे से आओगे कि कायदे को भूल जाओगे? नहीं सर, कायदा तो ज़रूरी है। आपको कायदे से आना है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है वो सब कुछ नजर देख डाल के देखने हैं, क्योंकि ये ट्रैपिंग है, किसी ना किसी को फंसवाएगा। अब कौन फंसेगा, कौन निकलेगा? लॉन्ग टर्म बायर वो कभी फंसते नहीं है, खास करके तेजी वाले स्टॉक्स में तो कभी फंसते नहीं है। फंसता कौन है? शॉर्ट टर्म सेलर, वो फंस जाता है। लॉन्ग टर्म बाइंग स्टॉक में शॉर्ट टर्म सेलिंग कभी नहीं करना है। क्या समझे? लॉन्ग लॉन्ग टर्म बाइंग में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट बाइंग शॉर्ट स्टॉक टर्म में सेलिंग शॉर्ट कभी टर्म नहीं सेलिंग करना है। नहीं करना है। नहीं करना है। खास करके कौन कौन से चीज पे? तेजी वाले घोड़े पे मंदी वाला दाव नहीं खेलना चाहिए। समझे कुछ? हाँ सर। ये तेजी वाला घोड़ा है, इसमें मंदी वाला दाव नहीं खेलना चाहिए। अगर खेलते भी हो तो 70-30, 30% नेगेटिव सोचो, जायज से। 100% नेगेटिव सोच, एकदम मर जाएंगे। क्योंकि इसकी चार्ट की स्टाइल समझो। लोग कैंडल वैंडल समझ रहे होते हैं, आपको कैंडल वैंडल समझने नहीं है, चार्ट की स्टाइल समझो। क्या स्टाइल? यहां से ये ऐसे 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 गुचर पुचर मारा। गुचर पुचर मारने के बाद लोगों को लगा कि शायद नीचे जाएगी, देखो उल्टा हो गया। हो गया। हम्म। यहाँ से भी उठने के बाद यहाँ गुचड़ पुचड़ मार रही है। लोगों को लगेगा कि नीचे जाएगा, लेकिन ये उल्टा जाएगा। अब लोगों को लग थोड़े ना रही कि ये ऊपर जाएगी। जब ये यहाँ से ऐसे करके ऊपर भागी थी, तब किसको लग रही थी कि ऊपर जाएगा? नहीं सर। तो उसके बाद ये नीचे आ गई, गुचर पुचर यहाँ मारा, किसको लगा था कि ये ऊपर जाएगा? वापस से ऊपर गया। कैसे? लॉन्ग टर्म में क्या है ये? बेरिश बुलिश और है बुलिश। सर, बुलिश है सर लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म में बुलिश। तो ये घोड़ा कौन सा घोड़ा है? बुल वाला घोड़ा के बियर वाला घोड़ा? ये बुल बुल वाला वाला घोड़ा। घोड़ा है। और बुल वाला घोड़ा पे बियर वाला दाव नहीं खेलना। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। जितना मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मारोगे उतना सॉल्व हो जाएगी। और जितना मैथमेटिक्स से दूर होके आपकी ख्याली पुलाव लगेगी उतना आप मार्केट से दूर हो जाओगे। तो अपने को अपना लॉजिक नहीं चाहिए, अपने को मार्केट का लॉजिक चाहिए कि मार्केट किस लॉजिक पे चल रही है। मार्केट अभी जो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है उसके अंदर आपको ज्यादा कैंडल वैंडल कुछ भी नहीं देखना है। आपको बहुत कुछ और ढेरों कुछ कुछ भी नहीं देखना। आपको जस्ट दो या तीन चीज देखने हैं। मतलब छोटे छोटे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये देखने हैं। पीछे की डेटा देखना बंद। पहला रूल, पीछे की डेटा देखना बंद। जब पीछे की डेटा देखोगे नहीं तो एनालाइज कैसे करोगे? घोड़े को दोनों का आंखों के सामने पट्टी से साइड की व्यू देखने से क्या करते हैं? दो इधर उधर भागते हैं सर। इधर उधर ना देखे उसके लिए क्या करते हैं? आंखों के दोनों साइड से कवर कर देता है ताकि घोड़ा सीधा देखे। हाँ तो सर। आपको भी घोड़े की नियम फॉलो करने हैं कि सीधा देखो। अब सीधा देखोगे तो दो कैंडल, ये बेरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल। अब आप बोलिए मार्केट बुल है कि बेयर है? इतनी सी नेगेटिव हुआ था, माइनस। और यहां से नेगेटिव हुआ था तो यहां से इतनी सी क्या थी? माइनस। और यहां से क्या हो गई? पॉजिटिव। कितनी सी? उतनी सी। तो मार्केट बियर में है कि बुल में है? बुल में है सर। मार्केट बुल में है। और इतनी समझने के लिए बस दो कैंडल काफी। अगर ये नीचे जाती है तो ये पॉइंट है रेजिस्टेंस। और हम्म। वहां से झटका खा के नीचे गिरती है तो सपोर्ट किधर है? ये है सपोर्ट। अगर आगे चल के ये साइडवेज हो जाएगी तो कितनी सी एरिया के अंदर? इतनी सी एरिया के अंदर ये आगे चल के गचर गचर सपर सपर चपर चपर जो करने है करेगा। हाँ सर। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट के नीचे क्या करोगे और उस पॉइंट के ऊपर क्या करोगे? नीचे पॉइंट से तो बाय करेंगे सर, ऊपर पॉइंट से सेल करेंगे। यही कांड आप नहीं कर पाओगे। यही चीज आप नहीं कर पाओगे। हाँ सर, वो तो सही बात है। अभी अभी क्योंकि बोलना जब इजी है लेकिन। ये इस पॉइंट के नीचे गया था हाँ। तब आप बाई मार नहीं पाए। ये जब इस सही बात। पॉइंट के नीचे फिर से जाएगा तब आप बाई फिर से नहीं मार पाओगे क्योंकि आपकी डीएनए में वो इंजेक्ट है ही नहीं। सही और बात है। आपको वही समझा रहे हैं कि आपको पूरा अंदर से झंझोड़ के नया वाला ट्रेडर बनना है। वो पुराना वाला जो भी है उसको मारो और फेंक दो। और नया वाला जो नॉलेज है ना उसको इंस्टॉल करो और उसके ऊपर काम करो। फिर जाके आप बनोगे रियल में ट्रेडर, प्रॉफिटेबल वाला ट्रेडर। उससे पहले आप कुछ भी कर लो, आपके अंदर जब तक बदलाव नहीं आएगा आप बदल ही नहीं सकते। और उतना आसान सिंपल चीज थोड़े ना है कि हर कोई बदल जाए, 5 मिनट में बदल जाए। नहीं सर। आपको सीधा सीधा बोलेंगे मोह माया त्याग कर दो। मम्मी पापा, मम्मी पापा है नहीं, वो परमानेंट रहने वाले है नहीं। बीवी बच्चे भी टेम्पररी है। मौत एकदम कड़वा सच है। मौत को गले लगा लो, मौत को अपना लो। कौन मानेगा? थोड़े ना किसी कोई को नहीं बोल रहा हो सर। गले में रस्सी डालो और सुसाइड कर लो, वो नहीं बोल रहा हूँ। जिंदगी के चरम जो सच है उसको मानो कि एक दिन मरना है तो मरने से डरना क्यों है? आप समझे? एक दिन मरना है तो मरने से डरना क्यों है? जिस दिन मौत आएगी चैन की सांस सोएंगे। मौत से बढ़ के कोई खुशी है? नहीं है। तो मौत से डर खत्म हो जाएगी, फोमो बोमो सब आउट हो जाएगा। उसके नीचे जाएगी क्या मारूंगा बाय? कहाँ तक आने पे करूंगा बाय? अबे घुसना इसके भी नीचे घुस, इधर मिल। इसके भी नीचे घुस, उधर मिल। करता हूँ बाय। थोड़ा गिर के आजा, मैं मारूंगा बाय। बाकी दुनिया का पता नहीं। कौन मारेगा नहीं मारेगा, किसको फोमो है किसको फोमो मिट गई है। समझे कुछ? हाँ सर।
और अपने को मिलना चाहिए कहाँ पे, ईयरली लो पे। अगर मिलता है तो आज जो समझ रहे हो उस समझ को और ज्यादा समझाना नहीं, बस अड़ जाना है। समझे कुछ? हाँ सर। इसके आगे सुनना पसंद करेंगे तो बोलूंगा, वरना आपकी दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। नहीं सर, फिलहाल इतना ही रखते हैं, प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा सर। चलिए बढ़िया। आपको थियोरटिकल 1 से 2 वीडियो भेजूंगा, उसको देखो, उसको समझो, फिर देखते हैं क्या समझ पाते हो। जी सर। चलिए तो क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट। सर एक क्वेश्चन था पूछिए। कि मतलब जैसा अगर हमारा व्यू जैसा लॉन्ग टर्म है, हम्म मतलब बोल रहा हूँ सर ऐसे, मतलब हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, जैसे मार्केट में जैसे न्यूज़ वगैरह सब आते हैं, सब फेक जैसे है, बकवास। तो मार्केट के इनका। अंदर किसी भी न्यूज़ व्यूज़ कुछ भी नहीं होता है। पहला चीज समझ लीजिए, मार्केट में न्यूज़ व्यूज़ सब आर्टिफिशियल होती है, उसको क्रिएट किया जाता है। समझे? लोगों को पैसे खिला के चैनल वालों को बोला जाता है कि तुम बोलो ये शेयर अच्छा है, आधा घंटा 1 घंटा तक भागेगा, उसके बाद लुढ़क जाएगा। और टीवी पे जो भी न्यूज़ आती है उसकी उल्टा काम करो, पैसा अपने आप से बन जाएगा। तो हाँ टीवी की सर। न्यूज़ व्यूज़ बेकार है, ऑप्शन चेन देखना बेकार है, सारे के सारे चीज बेकार है। आरएसआई डाल के ओवरबॉट ओवरसोल्ड बेकार है। बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड पे बाई मारना बेकार, लोअर बैंड पे सेल मारना बेकार है। समझे कुछ? हाँ सर। प्राइस में जो कर रही है, क्या कर रही है, ट्रैपिंग कर रही है किसको? और प्राइस में उल्लू बना रही है किसको? टेक्निकल वाले जो पढ़ के आएंगे उसको टेक्निकल में उल्लू बना देगा प्राइस। जो इंडिकेटर देख के आएगा उसको इंडिकेटर में उल्लू बना देगा प्राइस। समझे कुछ? तो जो जो चीज आप बोलेंगे उस सब में वो क्या करेगा, आपको आपकी ही घर में घुस के मार के उसी में दफन करके प्राइस निकल जाएगा। तो प्राइस को आप वैसे मत समझो जैसे कि दुनिया के सब समझ रहे हैं। प्राइस को आप ऐसे समझो जैसे कि कोई समझना चाहता नहीं। और आपको वही समझा रहे हैं कि यहाँ पे मैं, मेरा मेंटेलिटी क्या है, बुलिश। कितने लॉट? 1 लॉट। 1 लॉट में मैं बुल। अगर ऊपर जाती है तो अच्छा है, अगर नीचे जाता है तो मैं बियर नहीं हूं, मैं डबल बुल हूं। समझे कुछ? अगर यहाँ 1 लॉट में बुल हूं तो मैं यहाँ 2 लॉट में बुल हूं। मैं कभी बियर हूंगा ही नहीं। प्राइस गिर जाएगी, गिरने दो। शॉर्ट टर्म अगर फॉलिंग मेरी समझ में आती है तो चलो ठीक है, 1 लॉट पी, 1 लॉट सी लेके रख दिया और गिर रही है, चलो 1 लॉट पी ठोक दिए, पी की प्रॉफिट खा लिया। प्रॉफिट के पैसे से 1 लॉट और बजा दिए, ईट से ईट बजा देंगे। समझे कुछ? हाँ सर। क्योंकि लॉन्ग टर्म तो यहाँ से चलेगी। हम्म। तो वो शॉर्ट तो। टर्म में फॉलिंग खा लिया, प्रॉफिट की पैसा लगा दिया, लॉन्ग टर्म में बायर बन गया, लो डबल ढोल बजा दिए। मार्केट क्या ढोल बजाएगी उससे पहले हम डबल ढोल बजा देंगे। लेकिन फुल एंड फाइनल डिसीजन यहाँ पे कभी सेल होता ही नहीं है। जितनी बार मार्केट नीचे गिरा, बाइंग जिसने हुई सेल सर। मारा उसकी फट गई। जितनी बार मार्केट नीचे आया, जिसने सेल मारा उसकी फट गई। अगली बार आएगा, जिसने सेल मारेगा उसका फटेगा। बार बार जो नीचे आएगा और जो उस पे सेल मारेगा उसका फटेगा ही फटेगा। समझे कुछ? हम्म। और क्यों फटेगा उसको कभी पता चलेगा भी नहीं, क्यों फटता है। क्योंकि वो मार्केट की टर्म ही नहीं समझ पा रहा है। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, शॉर्ट टर्म फॉलिंग, लॉन्ग टर्म गेनिंग, क्या होते हैं ये सारे टर्म। क्या होता है इन्वेस्ट, क्या होता है पोजिशनल, कहाँ पोजीशन बनती है, कहाँ पोजीशन खत्म होती है। अगर ये भाव थोड़ा और ऊपर निकलता है, मान के चलो और ऊपर निकलता है, फिर तो फॉलिंग मारना पड़ेगा कि नहीं? हम्म। फिर देन पोजीशन बनेगी। फिर पोजीशन खत्म होगा कि नहीं? फिर पोजीशन बनेगी। तो आने वाला अप साइड में अगर ऐसा होता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको ऐसे डायरेक्शन में क्या करने हैं, अगर जान गए, समझ गए,
और बाई करके चुपचाप छोड़ दिए, अगला ये जाएगा। समझे कुछ अब? हाँ सर। चार्ट पे आपको यही चीज आइडेंटिफाई करते रहना है कि कर क्या रहा है। उल्लू बना रही है किसको? जिसने कुछ पढ़ा नहीं हो, जो जानता ना हो। नहीं जो जानता कुछ भी नहीं, जो मानता कुछ भी, उसे नादान कहते हैं। समझे? हम्म। जो नहीं जानता है कि ये हाई है, जो नहीं जानता है कि इसने लो लगा लिया है, जो नहीं जानता कि ये होके ऑलरेडी ये होके बैठी हुई है, अगला अगर ये इसको फाड़ता है तो और ये ऊपर जाने वाला है। स्टॉप लॉस इसने इधर तक प्लॉट करके रखे हुए हैं। इसके बदले में आज के दिन ही इंट्राडे में प्रॉफिट इतनी सी खा चुकी है। अगला अगर नीचे रेड में गिरता है तो क्या करोगे? 3.15 पे आके बाय। समझे कुछ? हाँ सर। और अगला दिन ऊपर जाके यहाँ मिलेगा, क्या करोगे? सेल। सेल। इधर में बाय और उधर में सेल। और कैंडल की कलर वाला टेक्निकल वाला पार्ट अगर दिमाग में है, उसको निकाल के फेंक दो, वो किसी काम का है नहीं। क्या समझे? अब जो साइकोलॉजी है उसको एप्लीकेशन करने में आपका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं सुन रहे हो जो अब तक सुन के आए। अब वो सुन रहे हो जो कभी सुने ही नहीं, इसलिए आपका हालत खराब हो जाएगी। समझे कुछ? और खुद को हाँ सर। बदलने में आपको टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं कि 5 मिनट के अंदर आप चेंज कर लोगे। वो होने वाला है नहीं। ये बुलिश है, ये रिवर्स मार रही है। अभी सब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रिवर्स। ये यहाँ पे मिलेगा आपको रिवर्स। रिवर्स की आइडेंटिफिकेशन करने होते हैं कि क्या मार रहा है, ये रिवर्स मार रहा है किधर की? ऊपर की। ऊपर की रिवर्स मार रहा है तो किधर जाना चाहता है? ऊपर जाना चाहता है। जब ये खुद ऊपर जाना चाहता है, वहां आप उल्टा, इसकी उल्टा होना क्यों चाहते हो? जो ये चाहता है वही आप चाहो, दोनों की मैच हो जाएगी, राइट टेड पर जाएगी। उल्टा टेड होगा ही नहीं। जब ये चाहेगा नीचे जाना चाहता हूं, तो आप भी नीचे की हो जाओ। कभी कभार आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगी, ठीक है। प्रीमियम उतना सिलेक्ट करो जितने के जाने से कोई टेंशन ना हो। 100 लॉट उठाने के लिए कौन बोलेगा? एक लॉट में ही समझते चलो, जो पढ़ेंगे वही होगा। और होते हुए मैच करते चलो कि आपके साथ क्या हो रही। समझे कुछ? हाँ सर। तो आपको 13 14 थियोटिकल वो जिंदगी भर घुमा घुमा के मिलेगा कि क्या मारा प्राइस ने, क्या मारा? रिवर्स मारा। कौन सा एक्शन किए? ऊपर जाने वाला एक्शन। स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन हो रही है? इधर मेंटेन हो रही है। छोटा सा स्टॉप लॉस इधर बैठ रही है। मंथली फिगर में क्या है? ग्रीन है। गिरना चाहिए तो डेफिनेटली गिरो। तो हाई क्यों मेंटेन करो? ये हाई है उसको मेंटेन करो। और ये हाई और लो को बराबर अगर मेंटेन मार रही है तो ये साइडवेज में है, ये किसी ट्रेंड की फॉर्मेशन में नहीं है। देखिए हाई ब्रेकआउट मारता है कि लो ब्रेकडाउन मारता है? अगर हाई ब्रेकआउट मारता है तो डिसीजन आएगा सेल। अगर लो ब्रेकडाउन मार के नीचे घुसी तो नीचे से उठा लेंगे बाई। तो अब मार्केट को क्या बोलेंगे? भाग। भाग मिखा भाग। कहीं तो तू भाग। ऊपर भाग तो सेल, नीचे गिरा तो बाई। अब बेचारा हो जाएगी मजबूर। क्यों? क्योंकि उतनी रेंज के अंदर कुछ करने वाले हो नहीं। नीचे गिरेगी तो बाई मारने वाले हो, और ऊपर चढ़ गया तो सेल मारने वाले हो। अब ये फंस गया पूरा ट्रैप। अभी ये आपको ट्रैप नहीं करेगा बल्कि खुद ही ट्रैप होगी। अब समझे? हाँ सर। क्या करेंगे? कुछ नहीं, नथिंग। इसके ऊपर निकल जा। अगर निकलते हुए पकड़ लिया तो सी मार दूंगा। अगर नहीं पकड़ पाया, यहां मिला तो पी मार दूंगा। अब इसके नीचे घुस। अब इसके नीचे घुस। अगर घुसते हुए समझ में आया तो पी उठा लूंगा, नहीं तो तुम मुझे इधर मिल, सी मार दूंगा। रेडीमेड सही बात। डिसीजन अब तू कर, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब चीड़ फाड़ टाका जो लगाने हैं लगा दे। समझे कुछ? हम्म। अब ये बेचारा पूरा फंस गया, आप फंसे नहीं। आप तो शांत हो जाओगे, एकदम ठंडा कूल। अबे तोड़ फाड़ चीर, कुछ कर। नहीं करेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, तू करेगा मैं करूंगा। समझे?
हाँ सर। तब जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होएगी, आपकी जो स्टाइल है, दोनों जमीन और आसमान। क्योंकि तब आप अब समझ जाओगे कि कब क्या करना है मुझे। अभी तो आप सही समझ है। भी नहीं पा रहे हो कि क्या करे, क्योंकि खुजली क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हाँ सही कल बात है परसों सर, के लिए अभी कौन भी ट्रेड दिमाग मारता में है? वही चल रहा है। कल परसों के लिए कौन ट्रेड मारता है? अगर आप आज ट्रेड नहीं नहीं किए, कल ट्रेड नहीं किए, तो मर जाओगे क्या? थोड़े ना भूखा मरोगे। घर में तो उतना हम्म। चावल है ही कि 2 दिन ना हाँ। ट्रेड मारे तो चलेगी। तो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने हैं, ढूंढो। वही तो नहीं होता है। मैं किसी को भी कुछ भी बोलता हूँ तो उनसे वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अभी साल का कैंडल, इसको महीने में कन्वर्ट करो। तो महीने में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट महीने से ट्रेड मारते हैं ना। इस महीने को छोड़ ही दे, तो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? और ऊपर हो जाएगी तो ऊपर से गिरेगी, और नीचे घुसेगी तो बाइंग आ जाएगी। अरे यहाँ पे ट्रेड मारेंगे तो साइड बेस में पिटेंगे, अपन पिटेंगे, और जानबूझ के पिटेंगे। जानबूझ के पिटाई कौन चाहता है? जो अनजान है वो, उसकी जानबूझ के पिटाई हो जाएगी, क्योंकि वो मार्केट से अनजान है। और जो मार्केट को जानता है वो बाहर न्यूट्रल हो जाएगी। कुछ कर, पहले तू कर फिर मैं करता हूँ। समझे कुछ? नहीं तो हाँ अगला महीना होएगा, नेक्स्ट महीना तो होएगा। 1 तारीख होगी, 1 तारीख से उसकी ओपनिंग होगी। ओपनिंग के बाद नीचे गया तो बाई मानना है। ओपनिंग के बाद अगर ऊपर भागा तो सेल मानना है। तो करते हैं ना नेक्स्ट महीने से। यहाँ पे तुम गुजर 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 करो। जिसको तुम्हारे अंदर अभी पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, खुजली है जिसको, उसको तुम खत्म करो। 2 4 गोली मार के उसको आत्महत्या के हिसाब से लटका दो। हम तो मरने वाले हैं नहीं। समझे कुछ? हाँ सर। क्योंकि एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है। अगर इस महीने की 4 पॉइंट हुई, अगला महीना नहीं होगा। वो किसने बोला? 1 तारीख से ओपन होगी, 28 30 जो भी तारीख है उसमें वो क्लोज मारेगा, और मैं लो से बाई मारूंगा और हाई से सेल मारूंगा। ये मेरी अटल सिद्धांत बनेगी और मैं उसी को फॉलो करता रहूंगा। इस महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, जितने भी महीने आएंगे सब में यही कांड करूंगा। नया कुछ कांड करने वाला हूं ही नहीं। समझे कुछ? हाँ तब जो आपकी 4.10 फंक्शन आएगी उसमें आप समझ जाओगे कि क्या 4 पॉइंट है और क्या फंक्शन है। ये हाई, तो ये लो नहीं मारा, ये लो, तो उससे पहले लो नहीं मारा। उस लो से क्या हुई? उससे पहले लो से क्या हुआ? उससे पहले लो से क्या हुआ? हुई तो बाई। तो अगला महीना खुलेगा, उसकी लो नहीं होगी, होगी। तो उस लो से क्या करने हैं? बाई। तो बेवकूफ हो गए जैसा ट्रेड मारेंगे। अकल वकल कुछ है नहीं, ना कुछ फीलिंग है, ना फोमो है, कुछ भी नहीं। भाव गिरेगी, गिरते हुए दिखेगी, पुट ले लूंगा। रिवर्स मार के चल रही है तो कॉल ले लूंगा। जितना जो करेगा उसको वैसे ही ठोक दूंगा। समझे कुछ? हाँ सर। वरना छोड़ दो, 2 3 हफ्ते के लिए मार्केट छोड़ दो, 2 3 हफ्ते बाद आओ फिर देखो, इस रेंज के बाहर ही मिलेगा। समझे कुछ? हाँ मतलब जितने कीड़े मकोड़े हैं रिटेलर, उनकी सफाई हो ही जाएगी। उनको साफ करने के लिए किसी महापुरुष को आने की जरूरत है नहीं। वो खुद ब खुद ही महापुरुष है, जो अपनी सफाई खुद ही करता है। और रीजन सही। बस एक ही है कि हर रोज कमाने हैं। हर रोज कमाई नहीं चाहिए। ये लिख लीजिए कि अपने को हर रोज कमाई नहीं चाहिए। अपने को एक दिन कमाई चाहिए और जैकपॉट कमाई चाहिए। अब उस जैकपॉट के लिए आपको एकदम मगरमच्छ बन के धूप सेकना पड़ेगी। पानी में हलचल होगी तभी उतरोगे, पानी में वरना नहीं। बड़े बड़े मूव महीने में हर एक रोज नहीं आता है। देखिए आप, आपको हर रोज बड़ा बड़ा मूव थोड़ा ना दिखेगी। आपको पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट बड़ा मूव दिखेगा। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट की बड़ा मूव के लिए वेट मारने। तब जो थ्योरी आएगी WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। और अपनी जितनी भी मन वाला खुजली है वो सारे साथ। बोलिए, क्वेश्चन है?
तो मतलब ये कंक्लूजन यही है कि सर जैसे न्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। न्यूज़ व्यूज़ सब बकवास है, उसकी कोई वजह नहीं होता है। कभी लहमन ब्रदर्स आएगा, कभी हर्षद मेहता आएगा, कभी कोरोना, कभी बबल गम, च्युइंगम, नहीं तो अन्ना रास्कल आ जाएगा। कुछ ना कुछ वो बना देंगे, गिराने के लिए बहाना चाहिए। सीधी सीधी समझिए ना, कौन रस्सी गले में रस्सी डाल के लटक के मर गया, डज नॉट मैटर। कौन ट्रेन के नीचे आके मर गया, डज नॉट मैटर। कौन पेड़ से गिर के मर गया, डज नॉट मैटर। डॉक्टर के पास जितने भी मरे हुए पेशेंट गए, डॉक्टर ने हाथ पकड़े और बोल दिए शी इज नो मोर, ही इज नो मोर, बात खत्म। कौन सी न्यूज के वजह से गिरेगा, पता नहीं। गिरेगा तो प्राइस में एक्शन मारेगा, हलचल होगा, फिर ही गिरेगा, उससे पहले गिरता नहीं। दिल की धड़कन बंद तभी डेट डिक्लेयर कर देना है, रिवर्स कंफर्म सिग्नल के साथ तभी बोलना है कि अब ये नीचे जाएगा। और नीचे जाते हुए अगर इसने घुचड़ पुचड़ मारा, तो वो भी सिग्नल ही बोलेगा और प्राइस एक्शन ही बोलेगा कि ये कुछ गड़बड़ मार रही है, क्योंकि इसको ये करना चाहिए था लेकिन ये कर नहीं रहा है। मतलब इसके अंदर और बलि के बखड़े ढूंढने हैं, फिर ये कुछ करेगा। और तब तक आप शांत रहो, और सही तरीके से बुद्धि हो जाएगी तो आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा ही नहीं। समझे? बच्चे की हाँ सर। उंगली पकड़ के मम्मी पापा तब तक चलता है जब तक के बच्चा ठीक से चलना ना सीखे। जिस दिन बच्चा अपने पाँव पे चलना दौड़ना भागना सीख जाता है, अभी आप अपनी उम्र में अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के थोड़ा ना चलते हो। नहीं सर। तो वैसे ही अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, जिस दिन आप लायक बन जाओगे उस दिन आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगी। उस दिन आपको समझाना थोड़ा ना पड़ेगा। उस दिन तो कैंडल वैंडल देख के रेंज वेंज देख के आप खुद से बोलोगे सर ये साइड वेस में चल रही। तो साइड वेस में क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो तब तो आप लायक ही बन जाओगे। अभी मैं बोलूंगा कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, क्या करना है, कुछ नहीं। क्यों? जो कर रहे हैं उनकी हालत देख लो, वो तो मर रहे हैं, पिट रहे हैं। ना कॉल चल रही है, ना पुट चल रही है, इंटरडे स्कैल्पिंग करके कुछ मिल रही है, उससे ज्यादा तो कुछ दे नहीं रहा है। और आप भी अगर कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, वही इंटरडे स्कैल्पिंग करो और भाग जाओ। नो पोजीशन, नो पोजीशन, नो स्विंग, नो पोजीशन, बॉटम नहीं तो नो इन्वेस्टिंग। समझे कुछ? हाँ एक सर। लॉट सी ठीक है, एक लॉट पी हेजिंग चलेगी, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी वो नहीं चलेगा। तो आपके पास लाखों हो या करोड़ों हो, लगाना मना हो, लगाओगे तो मर जाओगे। जिस दिन खुद से समझ जाओगे, खुद से अकल में आएगी, खुद से लगाना बंद कर दोगे। और जिस दिन बॉटम में मिलेगी उस दिन बाई मार दोगे। और जिस दिन एकदम टॉप पे रिवर्स के साथ दिखेगी उस दिन ठोक दोगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, मार्केट की रिदम समझ में आएगा कि क्या रिदम चल रही है। मार्केट तो एल्गोरिदम पे चलता है कि नहीं, वो उसमें क्या एल्गो है और क्या रिदम चल रही है। एल्गो में नथिंग है और रिदम में घुचड़ घुचड़। तो बहुत तेजी है नहीं है, बहुत मंदी है नहीं है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मारना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि चार्ट पे आप वॉल्यूम डालोगे, वॉल्यूम का मतलब है कि हाई प्रेशर में वो ऊपर में भागेगा। जिस दिन वो ऐसा करता है उसके बाद से अच्छा रैली आएगा। और जब तक वो ऐसा नहीं करता है या टाइम वाइज कंज्यूम कर रही है, तो करेक्शन हो रही है। समझे कुछ? हाँ सर। टाइम वाइज करेक्शन टाइम को खा रही है, और टाइम खाने से ऑप्शन पिघलते हैं, चाहे कॉल हो या पुट हो। और हम लोग है कौन, ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर अगर प्रीमियम पिघलना नहीं समझेगा तो कैसा ऑप्शन ट्रेडर। सही समझे बात है कुछ? सर। ऑप्शन सारा ट्रेडर को खेल तो क्या चाहिए, प्रीमियम का ही है मूवमेंट ऑप्शन चाहिए, में। और ये मूवमेंट लूज में है। मूवमेंट लूज में मूवमेंट ढूंढना बेवकूफी है। तो इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ करने दो, फिर मूवमेंट आएगी। और आप अपना जो सिद्धांत है उस पर अटल रहो। ऊपर भागा तो एकदम चोटी से सेल मारूंगा, और नीचे गिर गई तो एकदम बॉटम से बाई मारूंगा। अब भाग, जिधर मर्जी उधर भाग। समझे कुछ? हाँ सर समझ गए। जिंदगी में यही टॉप है कि यही बॉटम है, थोड़े ना ऐसा कुछ। अगला नहीं फिर से सर। मिलेंगे, जिंदगी भर मिलेंगे। यही चार दीवारी जो मॉनिटर है उसी में ये रहेगा, उसके बाहर कहा जाएगा।
बाकी पूरा कोर्स खत्म करिए, फिर समझिए, फिर देखते हैं। अब कल से जी पहले सर। ये खुलने वाला है नहीं, आज ये नहीं। हिलने वाला है नहीं। और रात भर जाग जाग के हम लोग अपनी खुद की दिमाग की दही क्यों करें, जबकि कल खुलेगा, कल हिलेगा, कल की कल देख लेंगे। समझे कुछ? अभी ये हाँ हिल सर। रहा है, लेकिन इस पे हम लोग ट्रेड मान नहीं सकते। अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करके नीचे गिरता भी है, मान के चलो हम लोग देख लेंगे, अगर देख भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? ये यहाँ पे स्टॉप लॉस मार के ये गिर गई, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर। अपना इंडियन ब्रोकर क्या अलाउ करता है कि इसको अपन ट्रेड मार पाए? नहीं। नहीं सर, क्लोज मार्केट में तो नहीं कर सकते। अभी ये मार्केट लाइव है, चल रही है, लेकिन इस पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हार बन हम्म। गई। तो बिंदास होके सो जाओ, कल खुलेगा, कल का कल देखेंगे। नहीं समझे सर, कुछ? अब अभी इतना टाइम से यही हैबिट लग गया सर, एनालाइज करो फिर मार्केट देखो। कुछ नहीं देखना है, क्या देखेंगे? जो होगा कल होगा, आज तो कुछ भी नहीं होने वाला। और जो बंद हो चुकी है उसकी क्या एनालिसिस करेंगे? मरे हुए जानवर की क्या शिकार करोगे आप? शेर तो हमेशा जिंदा जानवर के पीछे भाग के उसकी गरम गरम खून पी के शिकारी बनता है। समझे कुछ? मरे हाँ हुए सर। जानवर कौन खाता है? रियलिटी में ट्रेडर बनने हैं तो लाइव मार्केट चाहिए अपने को। अभी यहाँ पे आप सिद्धांत लेंगे, कौन सी डिसीजन लेंगे आप? ये जो है इस पे आप डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे आप? बाई या सेल? सेल का ही लेंगे सर। यही तो रॉन्ग डिसीजन हो जाएगी आपका। ये आप इधर स्टॉप लॉस बनाओगे, इधर पे एसएल बनाओगे, और बाई मार दोगे। समझे कुछ? यहाँ से इतनी सी स्टॉप लॉस, ट्रेड आएगा बाई। अगर आप सेल मारोगे तो आपकी स्टॉप लॉस इधर आएगा। कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? बाई का छोटा है सर। जो छोटा एसएल है उसी ट्रेड को करोगे, चाहे वो एसएल हिट हो जाए। समझे? अगर ये हम्म। एसएल हिट हो जाए तो आपको पता है कि आपने क्या ट्रेड मारे, बाय। और आपको ये भी पता है कि मेरे को इस डिसीजन से हटना नहीं, और नीचे घुस 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 घुस, जितना मर्जी उतना नीचे घुस, क्या मारूंगा? बाय। बाई। फिर मार्केट आपके पास थक जाएगा, हार जाएगा। अब 21 सन की से पाला पड़ चुकी है। समझे कुछ? हाँ सर। पहला स्टॉप लॉस इधर, और मारना है बाई। अगर हिट हो जाए तो अपने डिसीजन से हटूंगा ही नहीं, क्यों? घुस और घुस, इसको खाया तो इसको खा जा, इसको खाएगा तो इसको खा जा, इसको खाएगा तो फिर इसको खा जा, इसको इसके नीचे इसको खा जा, सबको खा जाएगा। फिर मैं मारता हूँ बाई। क्यों? सबकी स्टॉप लॉस हिट, फिर मेरी एंट्री। समझे कुछ? हम्म। अब जो ये डायरेक्शन देख के सेल मारेगा, कोई ऑपरेटर यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के इसको उल्टा कर देगा, तब तब आपकी समझ में आएगा, अच्छा स्टॉप लॉस इधर, फिर अगला स्टॉप लॉस इधर, फिर अगला स्टॉप लॉस यहीं पे बना के साले इन लोगों ने उड़ा दी। फिर तो आप बेवकूफ। यही हुआ सर मेरे साथ। तो बेवकूफी करना बंद। क्या समझे? समझिए। अभी अपना निफ्टी पे आ जाइए। ये दिखाया अपने को, क्या किए? सेल नहीं मारा बल्कि बाई मार दिए, ले बेटा। तो स्टॉप लॉस कहा? इसी जगह पे स्टॉप लॉस। इंट्राडे के अंदर तो खा नहीं पाया,
अगला दिन खाएगी, चल खुल, पहले तो ऊपर खुल, खुलते ही प्रॉफिट बुक मारूंगा, फिर नीचे आएगी, फिर ना खाएगी। तब तक अपन टाटा बाय बाय। बीटी एसटी, एसटी बीटी, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, बस तीन चीज इतनी सी एरिया के अंदर करना है, बाकी कुछ नहीं करना, भूल जाओ। हम्म। और एक लॉट क्यों? क्योंकि राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है ये। या प्रीवियस 3 4 दिन से लगातार इसी जोन के अंदर घचर 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 करे जा रहा है। मतलब क्या? ऑप्शन सेलर्स, उनकी एक लॉट कॉल बेचने में या पुट बेचने में लगता है 1 लाख रुपया, और अपने को हाँ। लगता है कितनी, 1000 2000। वो जीतेगा, वो बड़ा मैग्नेट, अपन छोटा लोहा। वो अपने को खींचेगा कि अपन उसको खींचेंगे, वो अपने को खींच लेगा। हाँ तो सर। अपन उस कंडीशन में जाएंगे ही नहीं कि बड़ा मैग्नेट दिख रही है और उसकी रेंज के अंदर में हम घुसेंगे, क्यों? ताकि वो अपने को खींच ले। तब तो हम बुद्धू वाले ट्रेडर हो गए कि अपना छोटा कैपिटल, वो बड़ा मैग्नेट अपने को खींच लेगा। बड़ा मैग्नेट समझ आ रही है तो दूर हो जाओ, भाग जाओ। समझे? हाँ सर। बाकी जिसकी समझ में नहीं आ रही है, उसको मरने दो, उसको समझाना भी नहीं है। मरे, जितने मरने हैं वो सारे मरे। मरने के बाद जो पैदा होना है वो पैदा हो जाए। गिर और गिर, क्योंकि गिरेगा तो क्या करूंगा? बाय। बस। तो मजे से क्या बोलूंगा भाई? और गिर, और गिर। कितनी चल रही है? 23,595, गिरना और गिर, इसके नीचे जा, इसके नीचे आ, इसके भी नीचे जा, सबको चीड़ फाड़ के तू नीचे मिल। मैं मारता हूँ भाई। दुनिया बेवकूफ है। आने वाला 3 4 दिन बाद दुनिया देखेगा कि वो दरबाई क्यों है। समझे? जो हाँ अभी सर नहीं जब दिख रही है ना, वो कभी नहीं दिखेगा। हम्म। दुनिया जब देख लेगा तब दुनिया पागल बन जाएगा। एक लॉट में लॉस देगा, अगला लॉट कैसे प्लेस मारने हैं पता चल जाएगा। तो घुस तू। समझे कुछ? हाँ सर समझिए। अभी गिर, गिर और गिर, गिरना है, गिर। क्योंकि अपना सिद्धांत पहले से है, उस सिद्धांत पे अपन अटल है। हिलाने वाला मार्केट नहीं, मार्केट को हम लोग हिला देंगे। अभी ये करता क्या है, आपको हिला देता है। आप हिलोगे ही नहीं, हिलना बंद। चुपचाप से शांत बैठो, क्योंकि शांति से ही ट्रेडिंग होती है। अशांत मन से ट्रेडिंग नहीं होता है, अशांत मन से कैपिटल की सुसाइड होती है। तो आपको शांति चाहिए, चुपचाप से शांत हो जाओ। अपॉर्चुनिटी हम्म। मिलेगा ही मिलेगा, बाइंग भी देगा, सेलिंग भी देगा। फिलहाल साइडवेज में है, कुछ ना करो। ये साइडवेज से निकलेगा, चाहे ऊपर निकले या नीचे निकले। ऊपर निकले तो क्या करेंगे, लेवल फाड़ते हुए दिखी तो भाई, और लेवल नीचे की फाटा हुआ नीचे घुसा तो सेल, बनना नहीं। जब तक उतनी एरिया के अंदर है छोड़ दो उसको, छुएंगे भी नहीं। समझे कुछ? हाँ सर। चलिए, और क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो रात नहीं के कितने बज रहे हैं देख लीजिए। नहीं सर, फिलहाल तो इतना काफी है। रात के तो 11 बजे सर। हम्म। अभी चिल मारो और सो जाओ। जो होगा हाँ सर। कल होगा, आज तो कुछ नहीं होने वाला। इसमें जो नहीं हो रही सर। है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको देखना भी बेकार है, टाइम पास होएगी बस। एक तो दिमाग में टेंशन आएगा, ऊपर से टाइम पास हो जाएगी। रात की नींद हराम हो जाएगी। किसके कारण? खुद के कारण। क्यों? क्योंकि मन में अशांति है। तो मन को शांत कर लो। सही बात है सर। क्योंकि कल खुलेगा, खुलने दो। हम्म। फ्लैट खुला, कुछ नहीं करेंगे। इस रेंज के अंदर खुलेगा, कुछ नहीं करेंगे। रेंज के बाहर जाते हुए दिखा तो बाई, नीचे घुसते हुए दिखा तो सेल। अगला लेवल तो पता ही है। समझे कुछ? हम्म। अगला हाँ सर। ऊपर का भी पता है और नीचे का भी पता है, इतनी सी एरिया के अंदर कुछ नहीं करना है, ये भी पता है। और नीचे मिलेगी 315 पे जाके बाई, ऊपर मिलेगा 315 पे जाके सेल। हो गई।
दिन भर मार्केट जो मर्जी वो करे। तो अपना स्ट्रेटेजी आएगा 315 कि 3:15 पे अपन एक्टिवेट होंगे। समझे कुछ? हाँ सर। 9:15 पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। और 9:15 से कुछ अगर करना है तो नेक्स्ट महीने से करना है, इस महीने पे तो हो गई। बिगेस्ट मूव हम्म, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों हो गए। अभी बाकी बच्चा क्या है? क्लोजिंग। गोचर बोचर गोचर बोचर मार के रेंग रेंग के बंद। एक दायरे के अंदर रेंग रेंग के बंद, उसी दायरे के अंदर रेंग रेंग के ओपन। और कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा नहीं तो घुसेंगे क्यों? नेक्स्ट महीने पे हम्म, पोजीशन बिल्डअप होगा, इस महीने पे पोजीशन खत्म होंगे, नेक्स्ट महीने पे तो ओपन होगा, वहां से पोजीशन बनेंगे। तो वहां से क्यों नहीं पोजीशन बनाएंगे? सही समझे? बात है। जितना पेशेंस चाहिए उतना डिसिप्लिन चाहिए, उतना अकल भी चाहिए, उतना समझ भी चाहिए। जब सारे चीजों की तालमेल परफेक्ट बैठेगा उसके बाद पैसा पीछे आ जाएगी। अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, मैं पैसे हाँ के पीछे सर। भाग ही नहीं रहा हूँ। मैं तो शांत हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं राइट ट्रेड मारूंगा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगी। और मैं उल्टा ट्रेड मारूंगा, मैं जितना भागू ये मेरे से दूर भागेगा। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। हाँ, चलिए, गुड नाइट। हाँ सर, गुड नाइट।